मतलब मेरे अंदर बड़ी उत्सुकता जी, मतलब जय सिया राम, जय श्री बालाजी। मैं अपने आप को साधु नहीं मानता पूरी चक्कर जी। या जो खेलते हैं लोग ये, और हमारे गुरुदेव का ये कहना है कि औरंगजेब वो या जितने इतिहास पढ़े XYZ साइन थीटा प्लस क्वेश्चन, आज आपके इस दौर में इस जीवन में कोई काम आ रहा है क्या? एक एक दाने के लिए आप मोहताज हो जाओगे। इसकी स्थापना कैसे हुई? वहाँ पर 3 देवों की मुख्य रूप से प्रधानता है, पर किसी पंडित जी की कोई वो नहीं है, गोसाई जी की कोई नहीं है। थोड़ा धर्म कर्म के काम को थोड़ा सा मैं रोक के कुछ पर्सनल आपसे बातें करना चाहता हूँ। और आपको कभी ऐसा लगता है यार इतने दिन हो गए, चलिए थोड़ा सा घर पे हो के आऊं। बोल जय श्री राम, तो लोगों में इतना हड़कम मच गया, लोग देखने आए। न मैंने अभी रामचरितमानस जी का रा पढ़ा, न भागवत जी का बा पढ़ा। कृष्ण भगवान सबसे पहले प्रेम करना है। ओ बालाजी का चमत्कार। ओ माता जी से मिल के आऊं। आप ये बताइए कि जो मेहंदीपुर बालाजी है वहाँ पे आपका क्या रोल है? का जो प्रसाद होता है वो अपने घर पर नहीं लेकर आना। वहाँ का किसी प्रकार का भोजन नहीं मैं किसी भी प्रकार से किसी के भी मन को धार्मिक तौर पे ठेस पहुंचाना नहीं चाहता। जो आप नाम ले रहे हैं अविरना अरोड़ा, वो खाली रील्स है, रियल नहीं है। आपके द्वारा हर व्यक्ति विशेष तक ये वीडियो जानी चाहिए। इतनी छोटी उम्र में अच्छा तिलक लगाने के बाद हाँ। पहले अच्छा, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य से पहले तिलक का लगाना जरूर है, लिए है अच्छा। इसलिए। ओम श्री हनुमते नमः। जय बालाजी महाराज जय। क्योंकि हमारा जो भक्तिधाम सरकार चैनल है, क्योंकि सबसे पहले यही है कि श्री बालाजी बाबा के चरणों से प्रणाम करके कोई भी कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि ये भक्ति के दाता है। अच्छा। जो इनकी भक्ति करता है सबसे पहले भक्ति देते हैं। क्योंकि अगर हमारे घर में भक्ति है तो सारी चीज, शारीरिक सुविधा भी और सारी चीज़ों का हमारे पास होना अनिवार्य है। अच्छा। कि बाबा हमारे साथ रहेंगे तो हर चीज़ की समस्या का समाधान ऑटोमेटिक होता रहेगा। यही भक्तिधाम सरकार की विशेष कृपा है। जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री बालाजी महाराज जय हो। हेलो फ्रेंड्स, नरेंद्र कोहली दिस साइड। लेट्स वार्तालाप पॉडकास्ट आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता है। तो दोस्तों सबसे पहले जय श्री श्याम, जय श्री राम, बालाजी महाराज की जय। तो दोस्तों लेट्स वार्तालाप पॉडकास्ट जो है आज आप लोगों के लिए, हम सब के लिए श्री सूर्यान जी महाराज, श्री सूर्यान जी जो कि मेहंदीपुर बालाजी और वृंदावन के बहुत ही पुराने और सेवादार हैं। और क्या बोलेंगे महाराज जी इसको, मैं क्षमा चाहूँगा थोड़ा सा मैं तो सेवक ही। हाँ, तो महाराज जी बेसिकली जो है सूर्यान जी आज हम सबके बीच में हमारे लिए अपना टाइम निकाल के आए हैं। सूर्यान जी के बारे में मैं क्या ही बताऊं, सूर्यान जी की उम्र बहुत ही कम है और जैसे जैसे हम लोग सूर्यान जी के बारे में इनसे बात करेंगे तो शायद आप लोगों को पता लग जाएगा कि बेसिकली सूर्यान जी है क्या। आज हम सूर्यान जी से 2 टॉपिक पे बात करेंगे। एक तो सूर्यान जी मेहंदीपुर बालाजी और एक हम वृंदावन के बारे में आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले लेट्स वार्तालाप पॉडकास्ट और हमारे सारे चाहने वाले श्रोतागण जितने भी हैं, आप सब आपका जो है बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सूर्यान जी सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। जय सिया राम, जय श्री बालाजी। देखिए मैं सूर्यांश शास्त्री, इस समय श्री धाम वृंदावन में निवास चला गुरु महाराज की कृपा से। गुरु महाराज की जैसी प्रेरणा हुई 5 वर्ष तक वृंदावन धाम में आपको रहना है, उसके उपरांत आपको अपना श्री बालाजी की सेवा संभालनी है। तो जब तक गुरु महाराज की कृपा तब तक वृंदावन धाम में वास चल रहा, उसके उपरांत गुरुदेव की जैसी कृपा होगी तैसा वहाँ रहना सौभाग्य प्राप्त होगा। तो सूर्यान जी सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, मतलब मेरे अंदर बड़ी उत्सुकता है आपके बारे में जानने की कि आपकी बेसिकली आपकी एज क्या है इस टाइम पे? अगर हमारी एज की बात की जाए तो इस समय हमारी 20 के समलव है। इसी मात्र 20 वर्ष? जी जी 20 वर्ष की एज है सूर्यान जी की। सूर्यान जी मतलब इतनी छोटी उम्र में बेसिकली बाबा बोल सकते हैं हम आपको? नहीं, बाबा तो नहीं बोल सकते क्योंकि हम देखो गृहस्थ आश्रम में, यानी कि शादी नहीं की परंतु अपने माता पिता जी के पास रह रहे हैं, अपने भाई बहनों के पास रह रहे हैं, तो बाबा तो कह ही नहीं सकते। अगर आप बीच बीच में जो मंदिर वाला जो जाते हैं, जो वहीं रहते हैं, सारा कुछ अब वहां जाके रह के सेवा करते हैं 24 घंटे जी, तो कोई मैं नहीं समझता या कोई भी नहीं समझता कि जो है एक 20 वर्ष का युवक अपना परिवार छोड़ के 15 दिन मेहंदीपुर बालाजी, 15 दिन जो वृंदावन और वहाँ पे जो है सेवा कर रहे हैं। देखिए परिवार
छोड़ना इसमें बड़ी बात नहीं है। परिवार कहाँ है? आप लोगों के बीच में एक हमारा ये भी तो परिवार है, ये भी तो एक कुटुंब है। हम लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को बालाजी बाबा से जोड़ रहे हैं, लोगों को श्री राम कथा के बारे में बता रहे हैं। जिन लोगों को बता रहे हैं वो भी तो एक हमारा परिवार है, जिनको हम बता रहे हैं कि राम जी के चरणों में किस प्रकार जुड़ना चाहिए, हनुमान जी से किस प्रकार जुड़ना चाहिए। ये भी तो हम अपने परिवार को एकत्रित करके हनुमान जी के चरणों में परिवार ये देखिए 4 लोगों हमारे परिवार में, तो हमारा तो परिवार तो बहुत बड़ा परिवार है। श्री मेहंदीपुर बालाजी परिवार तो बहुत बड़ा परिवार है, उसमें तो बाबा का प्रत्येक व्यक्ति परिवार का सदस्य है। यही बाबा की अद्भुत कृपा है क्योंकि ना हम संत तो देखो एक अद्भुत होते हैं, उनके बनना तो बहुत अद्भुत होगी। अनेक प्रकार की साधना, अनेक प्रकार की भक्ति करना बहुत दुर्लभ है। तो बेसिकली आप अपने को संत साधु महात्मा मानते हैं या उस मार्ग पे आप चल पड़े हैं? देखिए, मैं अपने आप को साधु नहीं मानता, परंतु साधु भेष से नहीं होता, मन से होता है। जो अपनी इंद्रियों पर कायम रहे, अपने हृदय में भक्ति भाव उत्पन्न करे, वो साधु है। क्यों? साधु का ना देश होता, ना साधु का कोई भेष होता। आप अपने को कैसे लिखते हैं? मैं तो एक साधारण सी हनुमान जी महाराज का एक दास मानता हूँ। अच्छा जी। तो सूर्यांश जी मेरे को ये बताइए कि 20 वर्ष की आयु में, इतनी कम आयु में बल्कि, आपका इस ओर आना कैसे हुआ? देखिए, कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्म का कोई ना कोई प्रारब्ध है, ऐसा हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं। क्योंकि मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि मेरे इस लाइफ से पहले, यानी कि मैं इस लाइफ में तो बचपन से ही हूँ, परंतु मेरा पहले बीएससी नर्सिंग में कर रहा था। अच्छा जी, तो बीएससी नर्सिंग? जी। अच्छा। तो बीएससी नर्सिंग करते रहते रहे तो ऐसी बालाजी बाबा की विशेष कृपा हुई कि इस की ओर आने की प्रेरणा हुई, गुरुजनों की कृपा हुई। और हमारे गुरुदेव का ये कहना है कि बेटा आपके ऊपर श्री बालाजी की विशेष कृपा है। क्योंकि इस समय हम जो राम कथा कर रहे हैं, श्री हनुमान जी महाराज ने यूँ समझो हमारा प्रमोशन किया है। क्योंकि हनुमान जी का प्रथम कार्य क्या होता? अपने चरणों में झुकाना और झुका के श्री राम जी के चरणों में समर्पित करना। अब हम श्री बालाजी बाबा को श्री राम कथा कह पा रहे हैं, उनको सुना पा रहे हैं, और ये विशेष हमारे ऊपर श्री बालाजी की कृपा है। इस चीज़ के माध्यम से विशेष कृपाएं हमको बाबा की के राम कथा कह पा रहे हैं, ये बाबा की विशेष कृपा है। तो महाराज जी एक बात बताइए, इतनी कम उम्र में जो आपको ये जो नॉलेज है, इसकी वजह क्या है? मतलब आप इस ओर खुद से आए हैं, डूबे हैं इसमें, या बेसिकली किसी ने, बड़े ने या कोई किसी, मतलब आपको इस तरफ जबरदस्ती पुश किया था? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, ये अपनी इच्छा से, और ये कहते हैं ना कि स्वतः ही श्री बालाजी की कृपा की। हमने बचपन से श्री बालाजी की सेवा की है, और हर कोई पिता चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा करे, क्योंकि जब बच्चा अच्छा करता है तो उसके माता पिता को विशेष खुशी होती है। तो हमारे माता पिता या हमारे आराध्य ही हमारे श्री बालाजी हैं। उन्होंने ही हमको इस मार्ग में आने के लिए प्रेरणा दी, और उन्हीं की कृपा से आज आप लोगों के मध्य में जहाँ जहाँ भी जाते बालाजी की कृपा विशेष हमको देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि जब भी अगर बाबा की कृपा से किसी भी चीज़ की हमारे मन में उत्कंठा होती है करने की, तो बस श्री बालाजी का स्मरण करते हैं कि बाबा हमें ये चीज़ चाहिए, हम ये करना चाहते हैं। तो गुरुदेव की कृपा ऐसी होती है, वो काम सरल हो जाता है। क्या आपकी उस टाइम पे आयु रही होगी जब आप भगवान की मतलब चरणों में आए? देखिए, जब से हमने सुरत संभाली तब से तो श्री बालाजी उम्र क्या रही होगी लगभग? समथिंग 5 या 6 वर्ष, क्या बात कर रहे हो? तब से श्री हनुमान जी की सेवा में। अच्छा, 5 हाँ, साल की उम्र से। तभी से हम बालाजी बाबा का व्रत करते रहे, और तभी से जैसे कि टूटी फूटी जो बाणी है, उसी से रामचरितमानस जी का पाठ करते रहे। आज कहीं ना कहीं वो रामचरितमानस जी हमारे जीवन में श्री बालाजी की कृपा का अपार समुद्र के रूप में प्रकट हुई है। ऐसी श्री बालाजी बाबा ने कृपा की है। तो महाराज एक बात हो, मेरे को एक बात, ये पर्सनल क्वेश्चन है मेरा, मतलब हम जो पॉडकास्ट जो कर रहे हैं, इंटरव्यू जो कर रहे हैं, वो एक हम साइड रखते हैं अभी जी। ऐसा क्या हुआ था? मतलब 5 वर्ष की आयु में कौन बच्चा जो है आज के युग में, आज के समय में कौन बच्चा कहेगा कि हाँ भाई मैं मंदिर जा रहा हूँ? जब तक उसके माँ बाप नहीं बोलेंगे उसको। माँ बाप भी बोलेंगे तो मंदिर गया, पूजा करी और आ गया, ठीक है। मगर 5 वर्ष की आयु में कौन ऐसा, मतलब ऐसा किस, मतलब कोई जादू था, कोई कृपा थी,
या क्या ऐसा था, ये है क्या basically? देखिए वो कहते हैं ना एक लगाव होता है कि एक प्रेमी को प्रेम का से लगाव होता है। तो कहते हैं ना कि अगर हम इस मानव जीव योनि में आए हुए हैं तो जो हमारे शेष पिछले जन्म के प्रारब्ध के कुछ कर्म छूट गए या शेष पूजा छूट गई, उसको करने के लिए पूरा करने के लिए। परमात्मा किसी न किसी रूप में अपने परिकर को, अपने दास को, अपने भक्त को भेजता है और करवाता है। क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कब किसको कहाँ किस रूप में मिलाना सब ऊपर वाला तय करता। ये तो श्री बालाजी की कृपा है कि उन्होंने हमको इस लायक समझा। तो हमारी तो वैसे तो कोई औकात नहीं थी कि उनके चरणों को भी टच कर पाए या उनके चरणों को छू पाए। वो तो श्री बालाजी की विशेष कृपा है जो कर पा रहे हैं हम। नहीं, अपना तो कोई सामर्थ्य नहीं है उस लायक। अच्छा महाराज जी, आपने शुरू से जो है बालाजी महाराज की सेवा करी है? हाँ जी। अच्छा, और मतलब 15 दिन, मतलब ऐसा क्या होता है कि मतलब कुछ दिन आप वहाँ रहते हैं बालाजी महाराज, मेहंदीपुर बालाजी, और कुछ दिन जो आप वृंदावन, क्या थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा टिप्पणी करो। देखिए जब हम वृंदावन में रहते हैं, अगर वृंदावन से मेहंदीपुर की तरफ ना जाएं तो जो हमारा मस्तक है या हमारा हृदय इतना उतल पुतल करने लगता है, इतना मचलने लगता है कि जी नहीं लगता। जब तक हम अपने श्री बालाजी बाबा के दर्शन ना कर लें, उनको अपने हृदय की सुना न लें। जैसे कहते हैं कि एक बच्चा पे या किसी प्रकार का जोर पड़ता है या किसी प्रकार का दबाव पड़ता है तो वो अपने माता पिता को सारी चीज़ बताता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि हमारे माता पिता तो श्री बालाजी हैं, उन्होंने हमको इस लाइन में या इस मार्ग में प्रेरणा करके भेजा। तो जब तक हम चाहे वेशक में शरीर से वृंदावन में, परंतु हमारा मन तो मेहंदीपुर धाम में श्री बालाजी के चरणों में ही है। अच्छा, तो रात्रि में भी अगर सोएंगे तो श्री बालाजी का चिंतन करके सोएंगे और प्रातः जगेंगे तो श्री बालाजी के चिंतन होगा। तो ये तो श्री बालाजी की विशेष कृपा है कि उन्होंने इस लायक हमको बना रखा है। बहुत बढ़िया। थोड़ा धर्म कर्म के काम को थोड़ा सा मैं रोक के कुछ पर्सनल आपसे बातें करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जी बिल्कुल। ठीक है। आपने मुझे एज बता दी अपनी, मुझे थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड बताइए ना, आप कहाँ से बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं आप? अभी देखिए सर, माता पिता के बारे में कुछ थोड़ा सा। हमारे माता पिताजी इस समय भरतपुर में निवास करते हैं। अच्छा जी, राजस्थान। हाँ जी। और हमारे 2 भाई हैं, अच्छा जी। बहन है नहीं। और श्री बालाजी कृपा से परिवार एकदम आनंद में है। आप घर में सबसे बड़े हैं? नहीं, बीच के। अच्छा, बीच के। जी। अच्छा, तो ये हनुमान जी की कृपा से, क्योंकि हमारे गुरुजी का कहना है कि बड़ा बेटा तो पिता को प्यारा होता है और छोटा बेटा माँ को प्यारा होता है, और हम ठहरे बीच के मंझले, वो हम तो राम जी के प्यारे हैं। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महाराज जी मुझे ये बताइए कि आपके जो पिताजी हैं जी, वो भी कुछ मतलब नहीं, वो घर पे रहते हैं। अच्छा। घर पे रहते बाबा की सेवा करते हैं। अच्छा, वो घर पे रहते हैं। जी तो मतलब आप जो है कूद गए, भाई मैं बाबा की सेवा करूंगा, भाई मैं अलग ही घर से कुछ करूंगा। देखो, हमारे माता जी और पिताजी का एक कहे ना फुल सपोर्ट है कि हमारे माता पिताजी ने एक ही बार हमको रोका नहीं, और जितना बनता है हमारे लिए वो फुल सपोर्ट करते हैं। अच्छा। जैसे हमको कहीं जाना है तो हम अपने बालाजी बाबा से कहते हैं कि अपने माता पिताजी से कहते हैं, जो जाने के लिए आना जाने का जो भी खर्चा होता है घर से ही आता है हमारा। अच्छा, अच्छा। माता पिताजी की। तो घर वालों से मिलते हैं आप बीच में जाके? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, कितने कितने दिन में? अब जैसे अब हमको मेहंदीपुर जाना है, अच्छा जी। तो मेहंदीपुर जाते तो बीच में भरतपुर पड़ता है जी। तो माताजी पिताजी के पास 1-2 दिन रुकते हैं, थोड़ा उनको भी अच्छा लगे कि हमारा बच्चा इस लाइन मार्ग में है, तो उनको भी थोड़ा बुरा ना लगे। तो हाँ, मैं तो यही कहता हूँ, देखो परमात्मा की शरण में आना सबसे अच्छी बात है, परंतु माता पिता को दुखी करके परमात्मा की शरण में आना ये मेरे लिए कुछ गलत माना जाएगा। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि अपने माता पिता को तुम दुख दे रहे हो, तुम मेरी शरण में आ रहे हो, तो मुझे तुम प्रिय नहीं हो। माता पिता की भी सेवा करो, तुम मेरी भी सेवा करो, तो मुझे बहुत प्रिय लगेंगे। तो यही हमारे माता पिता का आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद के ही अनुकूल हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। तो महाराज जी कभी ऐसा नहीं होता आपको, जैसे सपोज मान लो आप मेहंदीपुर बालाजी की सेवा में चले गए आप जी, और आपको लगभग मान लो 10 दिन 12 दिन 15 दिन वहाँ पे हो गए लगातार, और आपको कभी ऐसा होता है यार इतने दिन हो गए, चल यार थोड़ा सा घर पे हो के आऊँ, मतलब अंदर से कुछ ऐसा आता है कि माता जी से मिल के आऊँ, पापा से मिल के आऊँ, पिताजी से मिल के आऊँ, भाई बहनों से मिल के आऊँ, कभी ऐसा अंदर से होता है कि बहुत दिन हो गए लगातार ये बाबा के चरणों में, चल यार थोड़ा सा एक अंदर का जो चंचल मन है वो कभी उछलता है? देखिए मन तो पहले बहुत मचलता था, परंतु
माता पिताजी का दिन में 2 या 3 बार कॉल आते रहते हैं। अच्छा। और वीडियो कॉल भी हो जाती हैं। और नहीं तो जैसे हम शाम को 9 बजे सेवा के उपरांत फ्री होते हैं, तो क्या पिताजी का कॉल आ जाता या माताजी का कॉल आ जाता, बात हो जाती है और आनंद से संतुष्ट हो बेसिकली बिल्कुल लाइफ से? संतुष्ट, बिल्कुल सब ओके रिपोर्ट? बिल्कुल जी। तो महाराज जी, अब हम बात करेंगे सबसे पहले मेहंदीपुर बालाजी महाराज जी के रिगार्डिंग। जी बेसिकली मुझे ये जानना है, हम सबको जानना है, लेट्स वार्तालाप जितनी हमारी ऑडियंस है सब जानना चाहते हैं, क्योंकि सबके मन में एक क्वेश्चन रहेगा अभी तक जितना ये लोग हमको देख पाए हैं, सुन पाए हैं, कि एक 20 साल का नव युवक हमारे सामने बैठा हुआ है, साधु संत महात्मा के वेश में कोई अगर बैठा है, ये बेसिकली ये है क्या, कौन है? आपने बताया, अब हम जानना चाहेंगे आपकी और गहरी जानकारी। तो मुझे ये जानना है कि जो मेहंदीपुर बालाजी, जैसे कि अभी आपने बताया कि उनकी सेवा में आप 5 वर्ष की आयु से जुड़ चुके हैं और आज भी आप उनकी सेवा कर रहे हैं, साथ ही साथ आप वृंदावन में भी कथा का कार्य करते हैं। तो हम सबको आप ये बताइए कि जो मेहंदीपुर बालाजी हैं राजस्थान में, वहाँ पे आपका क्या रोल है अभी के आज के समय में? अब तो देखिए सेवादारी हैं, मतलब कि अब मंदिर तो कम ही जाना होता है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मंदिर से ज़्यादा अब मेरे को बाबा ने अपनी राम कथा की सेवा दे रखी है। क्योंकि अब मैं बालाजी बाबा की वैसे सेवा ना करके उनकी नाम की सेवा कर रहा हूँ। क्योंकि राम कथा करना, जो हमारे मेहंदीपुर बालाजी के प्रति लोगों ने अंधविश्वास फैला रखा है, उसको कहीं ना कहीं लोगों के हृदय से निकालना अब मेरी एक ये सेवा है। थोड़ा सा मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, अंधविश्वास को मैं डिस्कस करूंगा, बट मैं उससे पहले ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने जो आज बताया, जो मगर इससे पहले जो आप इतने समय रहे वहाँ पे, तब आपका क्या रोल था वहाँ पे मेहंदीपुर बस बालाजी में? सेवा करना। सेवा का क्या सेंस निकालेंगे हम लोग? थोड़ा सेवा किया, थोड़ा सा इसके बारे में विश्लेषण कुछ बताइए। कि जैसे कि बाबा की जो भी सेवा होती थी, कि एक कोई निर्धारित सेवा नहीं होती, कभी कुछ करना कभी कुछ करना, तो वही सेवा थी कि उसको प्रॉपरली नहीं कह सकते हम कि मुख्य सेवा क्या थी। कभी कहीं से कुछ सामान लेके आना, या कभी बाबा के जो फर्श होता है उसकी जो फर्श का वो करना, तो इसी प्रकार की बाबा की सेवा थी। अच्छा, जो मतलब जो अंदर बालाजी महाराज है उनकी सेवा करते थे बेसिकली आप? हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। और तो अभी जैसे आपने बताया एक अंधविश्वास को, अभी आपने बीच में एक टॉपिक छेड़ा कि आपने कहा कि मेरा अब जो काम है, जो कर्तव्य जो भी आप कर रहे हैं जी। उनसे रिलेटेड जितनी भी लोगों के दिल दिमाग में जो अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास किस तरीके का, थोड़ा सा इसको भी बयां करिए एक बार। देखिए कि आजकल लोगों ने एक अनेक प्रकार की भ्रमति फैला रखी है, कि जैसे कि मंदिर में का जो प्रसाद होता है वो अपने घर पर नहीं लेकर आना चाहिए। जहाँ जो जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लोगों ने ऐसा कह दिया कि वहाँ का दूध नहीं पीना चाहिए, वहाँ का पानी भी नहीं पीना चाहिए, वहाँ का किसी प्रकार का भोजन नहीं खाना चाहिए। मंदिर का किसी भी चीज़ को आप घर नहीं लेके आओ। जैसे एक कहते हैं ना, डरपते हुए मंदिर जाओ और डरपते हुए या मेहंदीपुर से आओ, पीछे मुड़ के नहीं देखना, किसी से बोलना नहीं। और जो मेहंदीपुर तो वही लोग जाते जिनमें भूत प्रेत होते या ऊपरी शक्तियाँ होती हैं। तो देखिए हमारे जो मेहंदीपुर बालाजी बाबा है एक छोटे से बाल रूप में है। मैं अपना स्वयं का निजी अनुभव बताता हूँ, जो मैंने इस छोटी सी उम्र में देखा है। मेरा वैसे अनुभव तो कह नहीं सकता, कि जो छोटी सी उम्र मैंने वहाँ के बारे में जाना है, लोगों के द्वारा जाना, अपने गुरुजनों की कृपा से जाना, कि जो श्री बालाजी बाबा है ना, वो इतने अत्यंत दयालु हैं। अगर कोई पहली बार उनके पास जाता है, अगर साधारण से साधारण व्यक्ति भी होगा ना, उसके पास किसी प्रकार का या कोई भी समस्या नहीं होगी, पहले वो भी उनको भी देख के निहारता रह जाएगा। क्योंकि उनकी इतनी अद्भुत स्वयंभू श्री बालाजी है, जो स्वयं घाटा मेहंदीपुर की जो पहाड़ी है उसको फाड़ के निकले, यानी कि उसी में से निकले। वहाँ पर 3 देवों की मुख्य रूप से प्रधानता है, श्री बालाजी बाबा, श्री प्रेतराज सरकार और श्री भैरव बाबा। ये 3 देव हैं और तीनों देव श्री बालाजी की सेवा को संभाल रहे हैं। इतनी बहुत अद्भुत वहाँ की प्राचीन कथाएं, अगर आप वहाँ की कथाओं को पढ़ेंगे, बड़े आपको आनंद भी आएगा और लोगों को आप बता भी सकते हैं कि जो लोगों ने अंधविश्वास फैला रखा है वो सब मिथ्या है।
आपसे मैं खुद प्रश्न करता हूं कि हनुमान जी कौन है? आप हनुमान जी को कह सकते हैं संकट मोचन है। क्या संकट मोचन के धाम में जाने से, वहां जाने से किसी प्रकार का कोई संकट आता है क्या? आपको भी शायद आपकी माता जी या दादी जी ने आपसे कहा होगा कि बेटा, जब भी आप किसी भी वीरान रास्ते में जाएं या कह सकते हैं डरावना रास्ता हो, वहां पे जाएं तो आपको डर लगे, तो हमको जो बचपन से हमारी माताएं दादी कहते थे कि हनुमान जी का नाम लेना, सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो मैं यही चीज आपको बताना चाहूँ कि मेहंदीपुर बालाजी जो एकमात्र भारत का ऐसा दिव्य स्थान है जहाँ सारे संकटों का समाधान होता है, क्या उनके धाम से किसी प्रकार का कोई संकट जा सकता है? नंबर 1 बात, क्योंकि हनुमान जी का नाम तो प्रत्यक्ष में वो प्रभाव है, किसी भी अवस्था में किसी भी समय आप ले सकते हो, तभी हमारे हृदय में से वो डर वो भय ऑटोमेटिक ही दूर हो जाता है। तो लोगों ने इस प्रकार की अनेकों प्रकार की जो भ्रमति फैला रखी जो गलत हैं, जो लोग वहां पर बसें लेके आते हैं, अनेकों प्रकार के सामूहिक लोग आते हैं, उन लोगों ने फैला रखा है। क्योंकि आप अकेले मत जाइए, क्योंकि मैं एक चीज बताऊं कि हर चीज में कोई ना कोई साथ में होना चाहिए, परंतु मेरा ये निजी मानना है कि परमात्मा के जब पास जाए तो एकमात्र गुरु होना चाहिए, उसके अतिरिक्त बीच वाला कोई भी किसी प्रकार का दलाल नहीं होना चाहिए। और आपको ये भी पता है, आपने सुना भी होगा, एकमात्र श्री मेहंदीपुर बालाजी ऐसे, यहाँ पर किसी पंडित जी की कोई वो नहीं है, गोसाई जी की कोई नहीं है, या किसी आचार्य की नहीं, या भगत और भगवान की डायरेक्ट मुलाकात है। यहाँ किसी प्रकार का बीच वाले व्यक्ति का कोई वो नहीं है, अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ तो मैं यही कहूँगा कि आप जब भी जाएं अपना रिश्ता श्री बालाजी से स्थापित करें, ना कि किसी पर्सनल व्यक्ति से, ना किसी वहाँ के किसी भी इस प्रकार के मेंबर से, या वहाँ के किसी प्रकार से इस प्रकार ना करना चाहिए। बालाजी से अपना रिश्ता स्थापित कीजिए, तो बाबा आपके जीवन को आनंद में भर देंगे। तो देखो, हमारा परमात्मा से रिश्ता होना जरूरी है, क्योंकि जब हमको किसी भी चीज़ की अवस्था या ज़रूरत पड़ती है, तो एक मैं आपसे कहूँ, एक उदाहरण समझाता हूँ। किसी से हमें पैसे की ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है, हम दर दर भटकेंगे, किसी से कहेंगे, उससे कहेंगे, अपने नाते रिश्तेदारों को फ़ोन करेंगे, तो पैसे की व्यवस्था नहीं होती है, किसी भी चीज़ की व्यवस्था नहीं होती। फिर एंड में क्या कहते हैं कि अब तो परमात्मा के हाथ है, हो कहते हैं कि नहीं कहते? तो अगर वही पहला काम अगर हम पहले बालाजी से जुड़ जाते हैं, तो हमारे तो बालाजी बाबा थोक में काम करते हैं। संजीवनी मंगाई थी, वो तो पूरा पहाड़ लेके आए थे। अगर कोई समस्या आ रही है तो लोगों से क्यों, कि लोग संकट नहीं काटेंगे, बालाजी संकट काटेंगे। बालाजी ही हर चीज का समाधान कर सकते, ना कि कोई विशेष व्यक्ति कर सकता। यही श्री बालाजी की प्रथम भूमिका है, जो उनके धाम से जुड़ता है, उसके एक व्यक्ति की नहीं, पूरे परिवार की रक्षा करते हैं हमारे बालाजी। उसके घर पर दूत नहीं, वो स्वयं चल के आते हैं। सभी देवों के अपने अपने निज वाहन हैं, किसी का मोर, किसी का बैल, हमारे बालाजी का कोई अपना निजी वाहन नहीं, वो तो राम नाम के प्रभाव से चलते हैं। आप एक बार राम नाम का नाम लीजिए और अपने पास श्री बालाजी को पाओगे। मैं तो इतना जानता हूँ, जितने हमारे गुरुजनों ने बताया। तो यही बालाजी का नाम तो चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजारा। बालाजी का नाम तो वो जड़ी बूटी है, खाने के तत्काल ही आपको तत्काल से प्रभाव मिलेगा। क्योंकि बालाजी बाबा के जो निज कह सकते हैं प्रेतराज और श्री भैरव कोतवाल कपता हूँ, आदेश मिलते ही भूत भैरव पकड़ने भागते हैं, प्रेतराज संकट को पीड़ते हैं। तो बाबा तो बाबा है, उनकी शक्ति का कोई था नहीं पाया। और आपने देखा होगा कि मेहंदीपुर बालाजी जो त्रिदेव है वो स्वयंभू हैं, वहाँ किसी ने उनकी प्रतिष्ठा नहीं कराई। वहाँ के इतनी प्राचीन कथाएं, जो श्री बालाजी महाराज जी के जो शरीर है, उनके अंग से जल निरंतर प्रवाह होता रहता है, वो तो स्वयंभू है। जो व्यक्ति उनके जल को पान करता है तो उसकी असंख्य से असंख्य रोग भी तत्काल से नष्ट होते हैं। तो जो महाराज जी को श्री बालाजी बाबा ने दर्शन दिए, उन्होंने वहाँ के अनेकों प्रकार के नियम बताए, उनको लोग फॉलो नहीं करते, उनके लोगों को जानते नहीं। परंतु कह सकते हैं जो इस कलयुग में कालनेमी वाले जो भक्त हो रहे हैं, वो अपने नियम बना रहे हैं। मतलब कालनेमी होते हैं कि भेष के
भेष धर लिया आपने साधु का, परंतु आपके साधु के से लक्षण नहीं है कि अब भक्तों के सामने गए तो आपने कुर्ता धोती धारण कर लिया और पीछे से आप मनमानी आचरण कर रहे हैं। ये हमारे बालाजी को बर्दाश्त नहीं है। कि देखिए, अगर संत का स्वभाव क्या होता, सरल होना, सौम्य होना, भटके हुए को सत्य राह दिखाना, परंतु लोगों ने इसको एक पैसा वेश बना रखा है कि मेहंदीपुर बालाजी में संकट कटेंगे, आपको 11,000 दक्षिणा देनी है। आपसे मैं पूछता हूँ, क्या बालाजी की शक्ति सिर्फ 11,000 तक ही रही है क्या? ये कौन डिसाइड करता है या कौन बोलता है 11,000 रुपये? मतलब जो लोग यहाँ बालाजी महाराज के नाम पर धंधा चलाने वाले लोग हैं, तो वो अंदर के हैं लोग बाहर के लोग हैं? अंदर का कोई व्यक्ति विशेष है ही नहीं। अच्छा। मैंने आपको पहले ही कहा कि यहाँ पर किसी ना पंडित जी का काम, ना किसी आचार्य का काम। हमारे जो महाराज जी हैं, पीठाधीश्वर महाराज जी, उनका साफ कहना है कि यहाँ अपना रिश्ता श्री बालाजी से स्थापित कीजिए। आप कभी मंदिर में जाएंगे, आप जो भी दक्षिणा डालेंगे सिर्फ दान पात्र में डालेंगे, ना आपसे कोई मंदिर के पुजारी या जो भी मंदिर में उपस्थित लोग होते हैं किसी एक ही प्रकार से आपसे दक्षिणा नहीं लेंगे। और जो दक्षिणा मिलती है वो सर्व समाज के लिए, कल्याण के लिए पूज्य महाराज श्री लगाते रहते। आपने देखे भी होंगे उनकी सेवाएं अनेकों प्रकार से चल रही हैं कि 12 घंटे जो बाबा के दर्शन खुले रहते, प्रतिदिन जितने भी प्रेमी आते हैं उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था। मंदिर में जैसे आप दर्शन करके निकलेंगे, भैरव जी के बाबा के पास पहुंचेंगे तो एक उसमें 7 के समथिंग पूरियाँ, लड्डू श्री बालाजी बाबा का और सब्जी, जितने भी ये दर्शनार्थी होते हैं सभी के लिए महाराज जी की तरफ से प्रसाद ही है। तो बालाजी बाबा की जो सेवा है, महाराज जी ने बहुत अच्छी तरीके से उनको संभाल रखा है। लोगों ने मंदिर को के नाम के लेकर इतना अंधविश्वास फैला रखा है, वो कह नहीं सकते। मगर महाराज ये बताइए मेरे को, आपने एक तो अंधविश्वास की बात अभी जैसे हमें चल रही थी हमारी जी, ये तो मैं भी आपकी बात से एग्री करूंगा कि हाँ ऐसा था। जब हम छोटे छोटे थे ना तो हमको भी ये सुनने में आता था, हमें भी हमारे जानकार लोग कहते थे कि भाई प्रसाद, वहाँ का प्रसाद जो है लेना नहीं चाहिए, घर नहीं लाना चाहिए, और जब मंदिर से निकल के आ गए तो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। तो चलो आज आपके द्वारा हमको ये पता लग गया है कि ये सब अंधविश्वास है, ऐसा नहीं है। जबकि जी नहीं, प्रसाद वहां से ला सकते हैं घर पे, बिल्कुल लाइए। और मंदिर से एक बार निकलने का तो पीछे मुड़ के आगे देखना, ये सब बेकार की बातें हैं। बिल्कुल बेकार की, बेफालतू की बात है। लोगों के द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है। चलो ये क्लियर हो गया। एक दूसरा पॉइंट आपने जैसे अभी बोला कि जैसे आपने बताया कि लोग 11,000 या जो भी, मेरा सवाल है आपसे इसी आपके वार्तालाप में एक सवाल ये है कि जब आपको ये बातें पता है कि भाई मान लो मैं बाबा का भक्त हूँ, मैं दर्शन करने आया, मत्था टेकने आया हूँ, और कोई एक थर्ड पर्सन लाइक जैसे आपने एक नाम दिया दलाल एजेंट, वो मुझे लेके आया और मैंने 11,000 रुपये दक्षिणा दे के वो मुझे अंदर ले गया है, तो वो 11,000 रुपये उसकी पॉकेट में आते हैं, मंदिर जाते हैं, या 50-50 जाता है, या क्या सिस्टम क्या है, थोड़ा सा ये बताइए। देखिए, वो मंदिर से नहीं जोड़ सकते आप उन्हें, कि जो मैंने कहा वो मंदिर में दर्शन कराने वाली प्रक्रिया नहीं है। मंदिर में तो चाहे वीआईपी हो चाहे साधारण हो, एक समान दर्शन है सभी को। तो वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? वो पैसे जो बाहर वाले लोग हैं, यानी कि मंदिर को किसी चीज की कोई पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। अब एक चीज बताइए कि हम अपने घर में, अब हमें क्या पता कि रास्ते पे क्या हो रहा है। पूज्य महाराज श्री ने इनका भी समय समय पर इनको लोगों को भी सजा मिलती रहती है, इनको भी महाराज जी के द्वारा रोका जाता है। महाराज जी ने कई बार काफी लोगों पर कानूनी कार्रवाई कराई है। तो जो बाहर के लोग, यानी कि मेहंदीपुर बालाजी के नहीं है, जो बाहर से लोग आते हैं, जो टोलियां लेके आते हैं भक्तों की, उनके द्वारा ये किया जाता है। तो मैं आपसे इसी में ये जानना चाह रहा हूँ, सपोज एक बंदा मुझे लेके आया जी, अंदर लेके गया जी, और आपको पता है ये जो बंदा है इसका काम ये सिस्टम करता है जो भी है, तो क्या आप उसको वहीं पे क्यों नहीं रोकते? वो अंदर कैसे घुस पा रहा है? तो वो जब आपको पता है, यानी कि जो इंटरनल डिपार्टमेंट है अंदर का, जो आंतरिक प्रबंधक जो भी कह लो उसको, तो जब उनको पता है तो वो उसको घुसने क्यों दे रहे हैं, पहला सवाल। और अगर घुस गया तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट कैसे मिल रहा है? यानी कि जो एज अ क्लाइंट भक्त, मैं जो उसके पास गया या वो मेरे पास आया, वो मुझे अंदर लेके गया, मुझे तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। मैं तो भक्त अपना गया, पैसा दिया, मत्था टेका और आ गया जी। आप दोनों जो है कैसे इसको मेंटेन कर पा रहे हैं? आप दोनों मतलब इंटरनल डिपार्टमेंट और ये कैसे? देखिए, पहले नंबर तो हमको ये पता नहीं रहता कि कौन किसको लेके आ रहा है, क्योंकि अब जो महाराज जी ने नियम बहुत बदल दिए कि कोई भी दर्शनार्थी आए वहाँ तो वीआईपी, तो मैं आपको पहले ही बता, वीआईपी तो कोई है नहीं बाबा के सामने, सब साधारण है। लोग जो
पहले ही से जो गेस्ट हाउस होते हैं, धर्मशाला होते हैं, वहाँ पर उनके साथ ये उठाना करते हैं, अर्जी करते हैं, लगाते हैं। बाबा की अर्जी तो बहुत सरल है, बाबा के नियम बहुत सरल हैं, परंतु लोगों ने अपने द्वारा नियम बना रखे हैं। हाँ, मंदिर में साधारण व्यक्ति की तरह आएंगे, जो भी उनको करना है वो कर जाते हैं। आपको भी नहीं पता होगा, ना किसी अन्य को पता होता, परंतु हमें कैसे पता चलता है कि जो अब पहले हमारी सोशल मीडिया नहीं थी, अब धीरे धीरे जैसे महाराज जी की आदेश अनुसार हमने कथाएं भी करते हैं, तो लोग, हमारी भी इच्छा होती है कि अपने श्री बालाजी का प्रचार करें, उनके नाम यश को गुणगान कर रहे हैं। तो जब बालाजी के हम वीडियो या इत्यादि दर्शन डालते हैं, तो लोग हमको कमेंट करके या इतनी अनेकों प्रकार के वो हमको बातें बताते हैं, मैं आपके सामने वो बात प्रस्तुत नहीं कर सकता, इतने गंदी गंदी बातें बताते हैं कि हमारे साथ महाराज जी, हम तो इस प्रकार गए थे मेहंदीपुर, बड़ी आस्था लेके गए थे, लोगों ने हमारे साथ ऐसे किया। अब एक चीज बताइए, अभी 4-5 दिन पहले मेरे पास एक दिल्ली से ही कॉल आया था कि मैं पहली बार मेहंदीपुर बालाजी के मैंने गूगल पर देखा, वहां के चमत्कारों के बारे में सुना। वो तो एक साधारण व्यक्ति था, एक भक्त था बाबा के। अब चाहे मुझ जैसे या किसी अन्य व्यक्ति से वो मिला, उसने कहा कि आप, मैं बालाजी जाता हूं, आप मेरे साथ चलिए। वो बालाजी आए, उन्होंने गेस्ट हाउस दिलाया, गेस्ट हाउस दिलाने के उपरांत उनसे 21,000 रुपये ले लिए। अच्छा। हाँ, कि मैं आपको वीआईपी दर्शन कराएंगे, ये कराएंगे, और वहाँ किसी प्रकार की कोई नहीं। उसने कहा मैं 5 मिनट में आता हूँ और आपको मैं मंदिर के लिए, और मंदिर के नाम को लोगों ने बदनाम कर दिया है। मंदिर के जो बाहर के लोग हैं, उन्होंने, बाबा से डर नहीं है उन्हें, बस उन्हें पैसे का मतलब है उन्होंने। परंतु एक बात कहते हैं ना, गंगा जी में पाप धुल सकते हैं, परंतु बालाजी के सोटे से नहीं बच सकते। जिस दिन उसकी नजर पड़ेगी ना, एक एक पैसे के लिए आपको मोहताज कर देगा। क्योंकि हनुमान जी महाराज की पूजा करनी भी भली, उसके विरोध करना भी तो महाविरोध है। क्योंकि जब रावण जैसे को उन्होंने नानी याद दिला दी, तो तुम तो एक कलयुग के छोटे से जीव हो, उसके भक्तों के साथ अगर तुमने फरेब किया, धोखा किया, कुछ समय के लिए आप उसको अच्छी तरह से खा सकते हो, पी सकते हो, जब उसके दरबार में आपकी वकालत चलेगी ना, क्योंकि वहां प्रेतराज जी और भैरव जी बाबा के दोनों वकील हैं अगर माने जाएं तो। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो मेहंदीपुर धाम में जाता है, प्रत्येक की जो अर्जी होती है, बालाजी बाबा के सामने भैरव बाबा प्रेतराज सर का पेश करते हैं। जब वो अपने सामान्य व्यक्तियों की फाइल को पेश करते हैं, तो जो ऐसे लोग हैं बाबा के भोले वाले भक्तों के प्रति ऐसा आचरण कर रहे हैं, तो उनकी क्या गति होगी। आपने देखा होगा, जब सामान्य व्यक्ति कांप उठता है, भूत प्रेत जब किसी पर संकट होता है, तो उस पर कोई यहाँ झाड़ा नहीं होता, कोई फूंक नहीं होता, तो यहाँ स्वयं श्री बालाजी की शक्ति उसको घेर लेती है, जंजीर में बांध लेती है। तो जब अदृश्य रूप से श्री बालाजी की शक्ति कार्य कर रही है, उसका कोई गुणगान वो बता नहीं सकते कितनी शक्तियां कार्य कर रही हैं। तो जब आप व्यक्ति के साथ ऐसा कर रहे हो, कहते हैं ना कि भगवान शंकर ने काम को अपने तीसरे नेत्र से वशम किया था। जब उसके तीनों देवों की शक्ति काम करेगी, तो आपके साथ क्या होगा। आपको कहीं रहने के ठौर नहीं, एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाओगे, एक एक दाने के लिए आप मोहताज हो जाओगे अगर ऐसा करोगे। किसी भोले वाले वक्त के साथ अगर आप ऐसा करोगे, तो आपको मैं रामचरितमानस जी का एक उदाहरण देता हूँ, बहुत सूक्ष्म सा, कि जब भरत जी राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट जा रहे थे, तो जो देवता होते हैं इंद्र आदि, वो बड़े स्वार्थी होते हैं। तो उन्होंने राम जी के लिए वनवास की जो क्रिया कराई थी वो कराई। उसके उपरांत जो उनके गुरु थे बृहस्पति जी, उनसे कहा कि महाराज ये तो भरत जी जा रहे हैं राम जी से मिलने, कहीं इनको लवा नहीं ले, पुण्य राज्य सिंहासन में बैठ जाएं। तो भरत जी से गुरु जी ने कहा कि देखो, परमात्मा हर चीज को सहन कर सकता है, परंतु उनके भक्तों के साथ अगर तुम अत्याचार करोगे वो सहन नहीं कर। तो मैं यही कह रहा हूं, बालाजी हर चीज को सहन कर लेंगे, आप उनसे कुछ भी कहो, परंतु वो अपने भक्तों के साथ जो अत्याचार करे उसको सहन नहीं करे। आप साधारण से बाबा के दर्शन कीजिए, अरे अनेक कार्य आप वो कीजिए, आप एक छोटे से कार्य को कितने दिन कर लोगे, इसको एक दिन तो आप सामने आ ही जाओगे। और किसी दिन अगर किसी सिनके के सामने आ गए तो आप किसी लायक नहीं रहोगे। वही यूँ समझो बालाजी के उसके सिर में आके उसको तुम्हारा काम तमाम कर जाएंगे। एक मैं चेतावनी ने एक सरल भाव से समझा रहा हूँ कि लोगों को कि
धाम के प्रति, बाबा के प्रति। अब पहली बार कोई व्यक्ति आया, पहली बार में उसके साथ हो गया, फिर तो वो कहते बालाजी तुम्हारी धाम को बारम्बार धन्यवाद, अब मैं नहीं आऊँगा। तो ये बाबा को भी तो बुरा लगता है, वहाँ की शक्तियों को भी तो बुरा लगता है, जो जिन्होंने राम जी की अनंत रूप से सेवा की, उनके धाम के बारे में, उनके नाम के बारे में लोगों ने बदनाम करना, तो यही है, ये गलत है। तो देखो दोस्तों, लेट्स वार्तालाप पॉडकास्ट के माध्यम से मैं नरेंद्र कोहली और जो आज हमारे जो गेस्ट हैं महाराज श्री सूर्यान जी, इनके शब्दों में मैं भी एक जो है जैसा कि ये बता चुके हैं, तो मैं भी सारे दर्शकों को, भक्तों को, बाबा के श्री बालाजी महाराज के भक्तों को ये बता देना चाहता हूँ, अपने ध्यान में ये चीज़ रखिए कि जैसा कि इन्होंने महाराज जी ने बताया हमें कि ये जो अंधविश्वास फैला हुआ है, लाइक प्रसाद लेके घर नहीं आना, पीछे मुड़ के नहीं देखना, 11,000 में 21,000 में फलाने दर्शन करवा रहे हैं, ये सब बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं है। महाराज जी ने एक बड़ी अच्छी बात की, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने बताया कि श्री बालाजी महाराज और भक्तों का सीधा ही संपर्क है जी। इसमें कोई भी तीसरा एजेंट लाइक दलाल या जो भी कह लो उसको, वो नहीं है। तो आगे के लिए ये सब लोग, हम सबको ध्यान रखने के लिए एक अच्छी आपने जो है महाराज जी हमें बात बताई है। महाराज जी आपने भी बीच में जो बताया, मेरे को आपकी बातों से एक क्वेश्चन निकल के एक्चुअली आ रहा है, मैं भी बड़ी उत्सुकता से जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी इतनी एज हो गई है और मुझे भी आज तक इसकी जानकारी नहीं है फुल फ्लैश। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बालाजी महाराज जो मंदिर है वहाँ पे आपने बताया श्री बालाजी महाराज यानी कि हनुमान जी हैं जी। ये तो मुझे समझ में आ गया कि वो हनुमान जी की ही सारा जो मंदिर है वो बेसिकली सारा, ठीक है। इसके अलावा बताया श्री प्रेतराज जी और भैरव जी जी। थोड़ा सा इनके बारे में बताइए। प्रेतराज जी कौन है, भैरव जी के बारे में तो लगभग हमें पता है जी। इनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या, थोड़ा सा ये क्या है। देखिए, जहाँ तक कि हमें जानकारी, हमारे महाराज जी ने हमें बताया है कि बहुत बड़ी कथा हो जाएगी जो हमारे महाराज जी का हमको सुनाइए। हम अपनी कथा में भी मेहंदीपुर बालाजी की कथा को कहते हैं कि यहाँ पर बालाजी महाराज किस प्रकार आए, किस प्रकार इन्होंने यहाँ के भक्तों का उद्धार कर रहे हैं, भक्तों को नित्य मनोरथ सिद्ध कर रहे हैं। प्रेतराज जी जिस प्रकार, राम जी के दूत कौन है? हनुमान जी। बिल्कुल। तो हनुमान जी के दूत कौन है? प्रेतराज सरकार। अब हमारे जो श्री बालाजी बाबा हैं वो सदैव राम नाम की मस्ती में मगन रहते हैं। क्या हम जैसे तुच्छ लोगों के कार्य के लिए कि राम काज को छोड़कर आएंगे क्या? तो हनुमान जी महाराज तो अपने राम नाम की मस्ती में मगन रहते हैं। जो श्री प्रेतराज सरकार है वो बाबा के कार्य को संभालते हैं। चाहे सेवक काम करे तो नाम स्वामी का ही होगा, चाहे पुत्र काम करे तो पिता का ही नाम होगा। तो सेवक के रूप में श्री प्रेतराज जी विराज रहे। ये कौन है प्रेतराज जी, थोड़ा सा बताओ ना, मतलब मैं अभी भी प्रेतों की जो राजा है। अच्छा। अब जैसे आपको थोड़े से सरल भाव में बताऊं कि जैसे अशुद्ध फल होता है जी, और अशुद्ध फल होता है, तब उसको धोते हैं, साफ करते हैं, तो परमात्मा को चढ़ाते हैं। जो भूत प्रेत होते हैं अशुद्ध तो होते ही हैं, व्यक्ति के सिर में या शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, वो अशुद्ध होते हैं। तो पहले हम उनको बालाजी के पास नहीं भेज सकते। तो जो पहले प्रेतराज सरकार उसको पकड़ते हैं, कुछ समय के बाद उसकी पिटाई करते हैं, जब तक वो पवित्र नहीं हो जाता अच्छा, तब तक उसको बाबा के सामने पेश नहीं किया जाता। ओके। तब उसको बाबा पवित्र होने के उपरांत अच्छा हो जाता है। जब हम लोग फल को धो लेते तब वो ठाकुर जी के सामने समर्पित करते बड़े भाव के साथ। तो बाबा जब प्रेतराज सरकार को अच्छी तरह से उसकी धुलाई कर लेते हैं संकट की, तब बालाजी बाबा के सामने भेजते हैं। तब उसकी पेश ये होती है जब बाबा उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। अच्छा, ये हमारे प्रेतराज सर का बड़ा दिव्य अद्भुत दरबार है। जो इनकी दरबार रात्रि 12 बजे से प्रारंभ होता है। जी हाँ। यानी कि मंदिर के कपाट तो बंद हो जाते हैं। अदृश्य रूप से बालाजी बाबा तो राम नाम की मस्ती में रहते हैं। प्रेतराज सरकार भूत प्रेतों की पिटाई करते हैं। आप जैसे मंदिर के सामने से निकलेंगे तो एक तो अद्भुत आपको खुद शरीर महसूस करेगा कि यार अद्भुत मनोरम है। एक ऑटोमेटिक अलग सी खुशी आपको अनुभव होगी। और वहाँ जो संकट वाले आते हैं उनकी विशेष खिंचाई होती है। क्योंकि देखो कहते हैं कि दरबार तो वो है जहाँ सुबह शाम को बंद चलते हों दरबार, परंतु मेहंदीपुर बालाजी के 24 धाम घंटे चलता रहता है। यहाँ हर समय हर पल पर सुनवाई होती है, हर क्षण पर भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक पल में
प्रत्येक समय पर भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ से कहते हैं कि भक्त आता तो रोता रोता है, परंतु यहाँ से हंसता हुआ जाता अगर नियम करे विधि पूर्वक, श्रद्धा रखे अपने आराध्य पर श्री बालाजी पर। क्योंकि देखो, जब तक हम अच्छा भाव, अच्छी मनोभाव अर्पित नहीं करेंगे, तब तक कहते हैं कि तब तो सुनवाई नहीं होगी। अच्छा भाव लेके आइए समर्पित होके, क्योंकि अब यहाँ से अंगार, क्योंकि हमें पता है कि अब तक हम कितने धामों में भटके, परंतु हम तो यही कहते हैं कि हमारा लास्ट धाम यही हो, इस धाम के बाद हमें कहीं अन्य ना भटकना पड़े। क्योंकि मेहंदीपुर धाम वो धाम है, यहाँ के बाद मेरी दृष्टि में कहीं जाने का मतलब ही नहीं है। यहाँ तो श्री बालाजी, क्योंकि देखो हमारे धर्म में क्या है, ऑप्शन है। अगर श्याम बाबा नहीं सुन रहे तो बालाजी सुनेंगे, बाबा नहीं सुन रहे बालाजी तो शेरा वाली माँ सुनेंगे या काली माँ सुनेंगे। परंतु जो अन्य धर्म वाले लोगों के पास जाते हैं वहां तो एक ही है, अब वो ना सुने तो फिर तुम कहाँ जाओगे। तो हमारे पास तो अनेकों प्रकार के ऑप्शन है जो हमको फॉलो करनी चाहिए। और भैया ये तो बात है कि हनुमान जी तो सबसे पहले क्यों नहीं सुनेंगे, क्योंकि भक्त राज है वो। क्योंकि ये कहते हैं कि चोर को पता होता है कि चोरी कैसी करनी चाहिए, उसको सारे नियम है। तो भक्त राज हैं तो उनको तो पता है कि भक्ति कैसी करनी चाहिए, भक्तों की दर्द क्या होती है, भक्तों की परिस्थिति क्या होती है, भक्तों की क्या सिचुएशन होती है, जिससे किन किन रस्तों से, किन किन संकटों से भक्त निकलकर आपके सामने आता है, तो सहज अपना लेते हैं। सरकार के दरबार में देर अंधेर नहीं है, तो बहुत तत्काल से सुनते हैं बाबा। तो महाराज जी, मुझे एक चीज़ जाननी है, बल्कि हम सबको जाननी है कि ये जो मंदिर है, बालाजी महाराज जी का मंदिर जो है, इसकी स्थापना कैसे हुई? पर्टिकुलर किसी बंदे ने इसको अपने हाथों से बनाया, या जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि भाई खुदाई करी तो कोई मूर्ति निकली या कोई लौह प्रकट हो गई, मतलब ये मंदिर की स्थापना बेसिकली हुई कैसे? देखिए, मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना है। एक गोसाई जी थे, उनको रात्रि में श्री बालाजी महाराज ने सपना दिया कि मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ से निकालिए। यहाँ त्रिदेव श्री भैरव कोतवाल कप्तान यानी प्रेतरक्षक का यहाँ उपस्थित थे। तो वहाँ जाके गोसाई जी ने ये देखा, तो जो रात्रि में सपना था वहाँ उनको ऐसे ही उनको प्राप्त हुआ, तो उन्होंने बालाजी महाराज को देखकर मंदिर को बनाना प्रारंभ किया। अच्छा, उसके बाद फिर लोगों ने आना जाना शुरू किया, और मतलब उनको फर्क भी आना शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ को चमत्कार लोगों को दिखने लगे। जो लोग वहाँ भूत प्रेतों से ग्रसित हो जाए, सामान्य व्यक्ति था यार, किसी की कोई समस्या हो जाती थी, वो जाता था, तो जो कहते हैं डाव वगैरह होती है जो गाँव में होती है, तो उनसे ऑटोमेटिक हाथ उसके बंधने लग जाते थे यो। तो लोगों ने देखा कि ये क्या हो रहा है, तो जब लोगों को पता चलने लगा भाई यहाँ जो भूत प्रेत, क्योंकि आदिकाल में भूत प्रेतों का ज्यादा प्रभाव था, बिल्कुल, तो कम लोग पढ़े लिखे होते थे, साइंस कम थी, तो लोगों ने इसको ज्यादा जाना, तो लोगों का ज्यादा विश्वास होता गया। महाराज जी, कितना समय हो गया होगा इस मंदिर को बने हुए लगभग? कम से कम, अब देखो मेरे को पूर्ण इसके बारे में नॉलेज तो नहीं है, परंतु मैं एक अपना 1000 साल पुराना तो कह ही सकते हैं, क्योंकि जो 1000 साल पुराना। 1000 साल पुराना जी। अच्छा, एक यहाँ इसकी जो देख रेख करते हैं, ये मंदिर बेसिकली किसी निजी हाथों में है या फिर सरकार के हाथों में आता है ये मंदिर? देखिए, मंदिर ट्रस्ट के समर्पित है इस समय। पूज्य महाराज श्री डॉक्टर नरेशपुरी जी महाराज जी इसका संचालन यानी कि पीठाधीश्वर हैं यहाँ मंदिर के। हाँ जी। तो उन्हीं के महाराज जी के पावन सानिध्य में मंदिर की सारी व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है। महाराज जी की कृपा से ही सब कुछ को यहाँ भक्तों आने वाले किसी प्रकार का कोई भी कष्ट ना हो, महाराज जी के ही सानिध्य में हो रहा है। महंत श्री डॉक्टर नरेशपुरी जी जो बता रहे हैं आप, इनकी आयु क्या होगी इस समय? 68 समथिंग। जी, मतलब 60-70 के मध्य में है ये। अच्छा, तो सारी देख रेख इन्हीं के हाथों में है? हाँ जी। ये जो महंत जी, जो भी वहाँ के जो मेन मुख्य जो प्रमुख क्या बोलेंगे, पीठाधीश्वर जो होते हैं, ये किस तरीके से डिसाइड किए जाते हैं? गद्दी से गद्दी दी जाती है या किसी पारिवारिक या कोई चुनाव होता है इसका? देखिए, ये कहते हैं ना कि बचपन से ही किसी का भक्ति में रुझाव हो, और प्लस रुझाव के साथ उसकी कृपा हो। कहते हैं कि किसी के राजयोग उसके द्वारा ही निर्धारित होता है। तो जो मंदिर की गद्दी पर बैठेगा, बचपन से ही कुछ नियमों के पालन करता आया हो, अपने आराध्य श्री बालाजी पर पूर्ण भरोसा हो, उनकी सेवा करता आया हो, तो उसको ये राज्य सुख प्राप्त हो। तो ये कोई पारिवारिक चले आ रहा है जी। एक चीज तो मेरे को जाननी है महाराज जी कि जो भी वहाँ के मुख्य होते हैं, महंत जी होते हैं, पीठाधीश्वर जो जैसे आपने बताया, क्या इनको भी मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है? जी बिल्कुल।
अच्छा। कि हनुमान जी महाराज के प्रत्येक जो भक्ति करता है, जो थोड़ा सामाजिक तो कहें या सिद्धि या जो भी कहें भक्ति, उसमें जो भी व्यक्ति या पर्सन होता है ब्रह्मचर्य का पालन करता है और हनुमान जी की कृपा से वो सहज उसके लिए सरल हो जाता है। तो महाराज जी मुझे एक थोड़ा सा, वैसे तो भारत में काफ़ी लोग जो है इस मंदिर में ऑलरेडी जा चुके हैं और जाते भी रहते हैं, और काफ़ी लोगों को इसकी जानकारी भी है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से हमारे चैनल पे, हमारे पॉडकास्ट पे लोगों को अंदर का थोड़ा सा दृश्य बताइए कि जब हम मंदिर में घुसते हैं तो किस तरीके से जो मंदिर के अंदर मतलब क्या उसकी बनावट है। जी जी जी, देखिए जब आप बालाजी महाराज के दर्शन करने हैं तो इधर से टोड़ा बेम की तरफ से आपकी एंट्री होती है। तो सबसे पहले आप जब बालाजी बाबा के सामने पहुंचोगे, सबसे पहले श्री बालाजी के दर्शन मिलेंगे आपको, उसके उपरांत श्री भैरव बाबा के दर्शन मिलेंगे, और 13 सीढ़ी पार करके, यानी कि नीचे से ऊपर तक जाने की 13 सीढ़ियाँ हैं ऊपर चढ़ने की। जी हाँ, वहाँ प्रेतराज सरकार के दर्शन करेंगे। फिर वहाँ से निकल के मंदिर के सामने आएंगे और सीधे हाथ पर श्री राम लला का दिव्य मंदिर है। राम जी हनुमान श्री बालाजी को यानी कि देख रहे हैं, दर्शन कर सामने जी हाँ। और बड़ा ही अद्भुत मनोरम दृश्य होता है कि इधर से सेवक स्वामी को देखता है, स्वामी सेवक को देखता है। और फिर वहां से आगे चलेंगे तो खैरे सीधे हाथ पे तो वहां से समाधि वाले बाबा का रास्ता गया है। समाधि वाले बाबा कौन है? जो श्री बालाजी बाबा की सेवा को उन्होंने संभाला और वहाँ की जो प्रधानता की, यानी कि वहाँ का जीर्णोद्धार किया मंदिर का, और वहाँ की बाबा की सेवा के बारे में लोगों को जागरूक किया। बाबा की सेवा के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को जनाया, प्रत्येक व्यक्ति को एहसास कराया कि बालाजी कौन है, इनकी सेवा करने से क्या फल प्राप्त होता है, इनकी सेवा करने से जीव का कैसे कल्याण होता है। इस प्रकार महाराज जी ने उद्देश्य। महाराज मंदिर के अंदर भी बैठने का सिस्टम है, मतलब वहाँ पे बैठते हैं लोग, पूजा करते हैं बैठ के, फिर गए अंदर घुसे, दर्शन किए, मत्था टेका और बाहर आ गए? सिर्फ दर्शन करने का, वहाँ अंदर का कुछ नहीं है जी, बैठने का। प्रेतराज महाराज जी हैं, उनके आगे भी कुछ जो ये जो ऊपरी हवा वगैरह होती है वहाँ पे कुछ अंदर होता है कुछ? देखिए सिर्फ दर्शन का है मात्र, यहाँ दर्शन करो। अच्छा। दर्शन करने के उपरांत ना आपको कुछ करना, अपनी जो अर्जियां होती हैं, पेशियां दरखास्त होती हैं, आप उन्हें लगाइए। कि जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले पर्चा कटवाते हैं, तो जो अपनी अर्जियां होती हैं, दरखास्त होती है, जब तक हम अपने आराध्य श्री बालाजी के सामने अपनी फाइल नहीं भेजेंगे या अर्जी नहीं भेजेंगे तब तक कोई सुनवाई नहीं होगी। जब तक कहते हैं ना कोई डाक भी आएगी तो पहले उसको पोस्ट पे आएगी, उस एड्रेस पे आएगी। तो ठीक उसी प्रकार जब तक अर्जी आप नहीं लेके जाओगे, दरखास्त नहीं रखोगे, तब तक आपकी थोड़ी सुनवाई तो होगी पर उस भूमिका से नहीं होगी। तो अर्जी रखिए, दरखास्त लगाइए तो तत्काल से सुनवाई होगी। तो महाराज जी ये जो ऊपरी हवा या ऊपरी चक्कर जी या जो खेलते हैं लोग, ये सब मंदिर के बाहर ही होता है? जी हाँ, मंदिर के बाहर। और मेरा एक से आपसे एक थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, या मतलब मैं बड़ा इसके लिए जानने के लिए उत्सुक हूँ कि ये जो लोग खेलते हैं जिनके ऊपर ऊपरी हवा होती है जी, तो सपोज जैसे 20 लोग बाहर खेल रहे हैं, 25 लोग बाहर खेल रहे हैं, लेडी भी है, जेंट्स भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, तो जो आप लोग हो अंदर के मंदिर के पुजारी, महंत जी या सेवादार, वो लोग आप लोग एक लोग 10 लोगों को देखते हो, या किस तरीके से आप लोग जो उनको हैंडल करते हैं? देखिए महाराज ऐसा कुछ नहीं है। जो सेवा में बाबा की में अंदर है, अभी मैं तो हूँ नहीं ना, मैं अब काफी समय से मंदिर से वो हूँ, क्योंकि मैं अब बाबा ने सेवा मेरे को राम कथा की दे रखी है। तो क्या है कि जो मंदिर में उपस्थित जो पुजारी परिवार है वो सिर्फ बाबा की सेवा के लिए, बाहर क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, उनको कोई वो नहीं है। सिर्फ यहाँ पर स्वयं श्री बालाजी का कार्य है। यहाँ बालाजी बाबा स्वयं देखते हैं, स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। ना यहाँ कोई अपने हाथों से आशीर्वाद देता, ना कोई यहाँ किसी प्रकार की मोड़ पंक्रिया जो भी चार कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। दर्शन करो, दरखास्त लगाओ, बस अपने बालाजी का गुणगान गान करो। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मंदिर के अंदर के जितने भी महंत पुजारी सेवादार हैं, उनका किसी भी प्रकार से कोई रोल लोगों से संपर्क नहीं है जी। वो आ रहे हैं, खेल रहे हैं, अपना जो भी ऊपरी हवा उनके ऊपर आ रही है, जा रही है, वो सब वैसे हो रहा है? जी बिल्कुल। अच्छा, ये मतलब मंदिर में घुसने के साथ ही, मतलब जिसके ऊपर कुछ ऊपरी हवा होती है, जैसे ही वो मंदिर में घुसते हैं तभी शुरू हो जाता है, कैसे होता है? अब जैसे कि किसी व्यक्ति पे संकट है और परिवारजनों को ये पता चल गया कि उस पर संकट है, तो घर से ही अर्जी लगाई जाती है। अच्छा। कि हे बालाजी महाराज, हे प्रेतराज सरकार, हे भैरव बाबा, हे समाधि वाले बाबा, हम आपके श्रीधाम मेहंदीपुर आना चाहते हैं, कृपया करके हमारे परिवार की रक्षा करें। और जो व्यक्ति विशेष होता है, जैसे जो भी हो, लड़का हो या लड़की हो,
उसके लिए नाम रखा जाता है कि आप कृपया करके हमें अनुमति प्रदान करें, क्योंकि कहीं भी जाएंगे तो अनुमति तो चाहिए ना वहाँ के राजा से मिलने के लिए। तो वहाँ जाते हैं, घर से ही वो गिरफ्तार हो जाता है। यानी कि अर्जी आपने रखी, तत्काल से बालाजी बाबा ने आपके लिए दूध प्रदान कर दिए, तो वो घर से ही आपको कि शरीर में से निकल नहीं सकता। कि कुछ लोग कहते हैं कि भूत निकल गया, ये कुछ नहीं हो सकता, वो अंदर ही बंद हो जाता है, यानी कि बंधन लग जाता है। फिर जैसे ही वो तोरण द्वार है ना मेहंदीपुर बालाजी के, जैसे ही आप घुसेंगे तो वहां से उसके शरीर में पूर्ण आवास में आना प्रारंभ होता है। तो जैसे ही बाबा के समक्ष आप पहुंच रहे तो फिर तो बाबा की लीला को तो अद्भुत है। तो फिर तो वो नाचने गाने लगता है कि बाबा मुझे छोड़ दे, बाबा मुझे छोड़ दे, मैं कभी नहीं आऊँगा। वो अनेकों प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है। तो महाराज कोई अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ ना, आपने जो देखा हो, वहाँ पे सुना हो, जो भी अपनी आंखों से आपने देखा कि ये बंदा ऐसा आया था, इतना बिगड़ा हुआ केस था, इसको मतलब ये ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हो गया, ठीक हो गया, वो बंदा ठीक, कुछ बताओ ना, कुछ बढ़िया सा कुछ हमें कुछ। देखिए वैसे तो चमत्कार तो मैंने इतने देखे हैं कि कह नहीं सकते। कि अभी गुरु पूर्णिमा निकली थी तो हम मंदिर के सामने थे, तो जब मंदिर सहना आरती हो जाती, कपाट बंद हो जाते हैं, तो राम जी और बालाजी बाबा के सामने दोनों मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। तो बाबा के सामने सभी भक्त आते हैं, कोई करता है बाबा राम रोम, बाबा जैसे जिसकी श्रद्धा आती है। कुछ बहनें आती हैं जिनके भाई नहीं होते, भैया राम रोम, वो कर रहे थे। तो हम भी वहाँ अपने बैठ के बाबा का भजन कर रहे थे अपनी मन में। तो एक बाबा आते हैं, उनके हाथ में एक 5 साल का बच्चा था। तो वो कहते हैं कि एक गार्ड भैया से पूछते हैं कि भैया मंदिर कब खुलेगा। तो भाई कि बाबा सुबह खुलेगा, इतने बजे खुलेगा। तो भाई कि मैं तो इतनी दूर से आया हूँ कि मेरे को तो बहुत परेशानी, मैंने तो इनका आसरा लेके आया हूँ, विश्वास। तो एक विनोद भाव ने उस भैया ने पूछा कि बाबा क्या समस्या है। तो भाई कि भैया इसके माँ बाप है नहीं और मैं इसको देखभाल, भाई कि आपको भाई कि मैं इसका दादा हूँ। भाई की समस्या क्या है कि ये बोल नहीं रहा है। अच्छा जी। अच्छा, तो भाई कि एक काम करो, अब तो देखो दर्शन बंद हो गए, प्रातः आना और बाबा आपकी रक्षा करेंगे, आपके बच्चे की मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो बाबा ने ये कहा कि देखो भाई, मैं मेहंदीपुर में आया, मैं सोने के लिए नहीं आया, अगर उसकी कृपा होगी तो मेरे वो काम कर दे। क्योंकि एक कहते हैं ना कि जो अनपढ़ लोग होते हैं वो विश्वास पूर्ण करके आते हैं, जो 4 अक्षर पढ़ लेते हैं उनको विश्वास कम होता है। तो उसने, हम वहां से देख रहे थे, तो वो वहीं बैठ के हमारे बाबा के सामने सबसे ज्यादा अगर कोई प्रेमी जय श्री राम कहे और उसके उपरांत जय बाबा की कहते तो बहुत प्रिय लगता है। अच्छा। तो वो जय बाबा की करते रहे, तो हम भी देख रहे। तो कुछ समय के बाद एक वृद्ध आता है, अच्छा जी। हम लोगों को देख रहे। तो वृद्ध ने कहा कि क्यों परेशान होता बाबा। बान की महाराज क्या बताऊं कि मैं इतनी दूर से आया, अब ना किसी से जान पहचान है, मैं कहाँ जाऊं क्या करूं, तो मैं यहीं बैठा हूं। बान की अच्छा क्या समस्या है, ये अपनी आंखें देखी बात है। बान की मेरा ये नाती है, ये जन्म से ही बोल नहीं रहा है। बान की अच्छा, अरे ये बोल तो बहुत अच्छा बोलेगा। तो उसने जैसे ही हाथ पकड़ा उसके पीठ पर थपथपी मारी। तो बच्चा से कहा कि बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम। तो बच्चा 2 मिनट में बोलने लग गया। अच्छा। और अब वो जो बाबा था उस बच्चे का, ओ बालाजी का चमत्कार, ओ बालाजी का चमत्कार कहने लगा। तो लोगों में इतना हड़कम मच गया, लोग देखने आए, क्योंकि अभी तो ये बाबा रो रहा था, अब ये इतना खुश कैसे हो गया, कैसे उमंग कैसे आ गए। तो जैसे भीड़ ने उसको घेरने की कर, वो पता नहीं बाबा कहाँ गायब हो गया। तो ये तो मेरी आंखों देख के चमत्कार हैं। तो हमारे बालाजी तो कभी किसी बालक के रूप में, किसी वृद्ध के रूप में अपने भक्तों के बीच में रहते हैं। यानी कि मंदिर में तो वो रहते ही हैं, परंतु अपने भक्तों के बीच में ज्यादा रहते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा कहते हैं कि बालाजी के पास जो आता है सबसे पहले उसको भक्ति प्रदान करते हैं। आप किसी मंदिर में जाइए, सिर्फ आप वहां के लिए प्रसाद लेके जाएंगे, जो करके वहां से आ जाएंगे। परंतु मेहंदीपुर बालाजी गए, आप एक सरल सी बात बता रहा हूं, जो वहां से आपको नियम मिलेंगे कि आपको श्री रामचरितमानस जी का इतना पाठ करना, श्री हनुमान चालीसा का इतना पाठ करना, गीता जी का पाठ करना। एक बात तो बताइए कि आपको वहां से क्या मिला, सबसे पहले भक्ति मिली कि नहीं। पहले आप कुछ कर नहीं रहे थे, अब आपको भक्ति करने का सौभाग्य। जब आपके घर में भक्ति आ गई तो हनुमान जी स्वयं चल के आ गए। तो जहाँ राम जी की चर्चा होती तहाँ हनुमान जी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है महाराज जी। अच्छा, एक बात है ये मेरे को कि ये मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं मंदिर गया था एक बार, वहाँ पे बहुत पहले गया था, हालांकि करीब 6-7 साल हो गए होंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे लोगों को
बकायदा उनकी रस्सी से ऐसे बांध रखा है उनको, वो लेटे पड़े हैं, उनके पैर बंधे हुए हैं, ये क्या सिस्टम है? जो होते हैं कि जो भक्तों के द्वारा लाए जाते हैं, यानी भक्तों के द्वारा लाए जाते हैं, वो तो देखो, अब मैं आपके घर आया तो मेरा आपसे संपर्क है तो आप मुझे रिसीव भी करने आएंगे। अगर मैं किसी के द्वारा आया तो उसके हैंड ओवर हूं मैं। अब जो हमारे बालाजी के भरोसे जाता है उसे किसी रस्सी में बंधने की जरूरत ये है? कौन बांधता है? जो भक्त लोग लेके आते खुद ही हैं, बांधते हाँ वो बांधते हैं। और जो बालाजी के भरोसे जाते हैं, जो अंगारे मंदिर के सामने जंजीरें हैं, उन पर जैसे ही हाथ यूं लगा दो तो वो यूं ही रहेगा, जैसे ही चुम्बक ने लोहे को पकड़ लिया। अच्छा, ये बाबा की करामात है, बाबा का करिश्मा है भक्तों के लिए। ये कहते हैं कलयुग में अगर चमत्कार देखना है तो मेहंदीपुर बालाजी जाइए। अगर भरोसा देखना है कि भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनावे, अगर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा तो मेहंदीपुर बालाजी में देखिए चीज को। तो महाराज जी मैं ये जानना चाहूंगा, मैं अभी कुछ दिन पहले आपकी प्रोफाइल लिखा था, प्रोफाइल से मुझे याद आया आपके इंस्टाग्राम पे लगभग मेरे ख्याल से 58-59 हजार 60 हजार के आसपास महाराज जी के फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। जी सच बात है ये? जी जी। और महाराज जी अपनी प्रोफाइल किस नाम से ये भी बता दो एक बारी। भक्ति राम सरकार के नाम से। भक्ति धाम सरकार के नाम से महाराज जी सूर्यन जी की एक प्रोफाइल है इंस्टाग्राम पे, भक्ति धाम सरकार के नाम से। सरकार के नाम से, जिसपे लगभग 60 हजार के आसपास फॉलोअर्स है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि सब लोग, जो लोग हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वो महाराज जी का चैनल भी जाके फॉलो करें। तो महाराज जी मैं वापस अपने पॉइंट पे आता हूँ। मैंने आपकी कुछ दिन पहले मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था, आपके एक मंदिर में जहाँ पे आप पूजा पाठ करते हैं, वहां पे मैंने देखा एक बालाजी महाराज की छोटी सी कोई मूर्ति या फोटो है, मगर वो जो विजुअल महाराज जी के बालाजी के जो विजुअल्स हैं रियल वाले, उससे थोड़ा सा वो मेरे को शायद कुछ फर्क नजर आता है। वो क्या चीज है, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालेंगे? देखिए, वो जो प्रतिभा है ना, वो बाबा का एक स्वरूप है। जैसे कि हम पहले बाबा के पास रहते थे तो बाबा की सेवा में रहते थे, अब जैसे वृंदावन आए तो बाबा से कहीं ना कहीं हम दूर हुए शरीर के रूप से। तो जैसे हमारे पास कोई व्यक्ति विशेष आता या कोई पर्सनल मिलने वाला होता है तो हमारा मन करता है कि हर हर बालाजी, घर घर बालाजी होना चाहिए। तो हम बालाजी बाबा के जो विग्रह होता है उसको सबको वेट करते हैं। तो जैसे हमने सबको वेट किया तो एक दिन हम भी सोच रहे यार कि हमारे पास भी एक बालाजी बाबा का प्रतिरूप होना चाहिए, जो हम लोगों को दिखा सकें, लोगों को बता सके कि ये हमारे साथ रहते हैं। कि राम कथा के रसिक श्री हनुमान जी हैं, और जब तक हनुमान जी का एक सुंदर विग्रह बाबा का नहीं होगा तो फिर उसमें कथा का आनंद कहाँ से है। तो जिस प्रकार हमने बालाजी बाबा से अर्जी लगाई कि बाबा कि हमें आपका एक सुंदर सा एक अद्भुत विग्रह चाहिए कि जिसकी हम आपकी 8 याम सेवा कर सके। तो एक हमारे इंस्टाग्राम के जरिए एक व्यक्ति का मैसेज आता है कि महाराज जी कि मैं एक आपको सुंदर सी एक चीज भेंट करना चाहता हूँ। मैं कि क्या करने चाहते हो भाई? तो उन्होंने कि मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, जब समय आने पर आपको मैं खुद ही बता दूंगा। तो जैसे जैसे कुछ समय के बाद उनका फोन आया कि महाराज जी मैं एक व्यक्ति के द्वारा, जिनका नाम अजय पांचाल जी, दिल्ली से ही है, सादरा से, उनसे उनके द्वारा भाई कि आप वृंदावन जाओगे महाराज जी के पास, आप इनको विग्रह को ले जाओ। तो उन्होंने जैसे ही वो चीज़ हमारे पास आई तो जैसे हमने उसको खोल के देखा तो आप बालाजी महाराज जो अपने मेहंदीपुर बालाजी में वही सुंदर स्वरूप उन्होंने हमारे पास भेजा, वही उनकी आकृति। अब कह नहीं सकते वो मिट्टी से बना हुआ या किसी से। जिस दिन से बाबा हमारे पास आए तो हमारे भजन में भी प्रभाव आया, हमारी वो जो सारी दिनचर्या थी उसमें भी बहुत सुधार आया। क्यों कहते हैं जब हमारे पास कोई चीज आ जाती है तो एक कहते हैं समय कि हमको विशेष महत्व पता चल रहा है कि भाई इतने बजे जगना है, इतने बजे ये काम करना है। तो उनके आने से हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया, और उनका चमत्कार तो इतना है कि सुबह कहते हैं शाम को तत्काल से। अच्छा। इतना प्रभाव, क्योंकि अगर हम 2 दिन या कहीं 3 दिन चले भी गए तो यादें आती है हमको उनके विंगर। हम कहीं नहीं, जैसे अभी हम 4-5 दिन पहले एक जगह गए थे तो जैसे हमने अपनी गाड़ी का डोर खोला तो जैसे हमारे हृदय में प्रेरणा हो कि आप अकेले अकेले जा रहे हो, मुझे साथ नहीं लेके जा रहे हो। तो अब तक साथ आप मुझे लेके गए, अब तक क्यों नहीं लेके? तो कहते हैं कि उनसे मेरा एक अलग ही लगाव है। बन गए हो बेसिकली। जी हाँ, उनसे, जी हाँ। अब जब तक हम उनसे अपने हृदय की ना सुना दे, उनसे बतरा ना ले, तब तक हृदय को सांत्वना नहीं मिलती। जी बहुत अपने आइडिया से बोलना चाहूंगा
कि एक बार जो है इनकी इंस्टाग्राम आईडी से जाके वो बाबा का जो भी स्वरूप, जो भी फोटो ही बता रहे हैं, उसको उसमें एक बार जरा दिखा दें। हमारे लेट्स वार्तालाप पॉडकास्ट के जितने भी दर्शकगण हैं, सबको एक बार पता लगे कि बाबा का जो प्रेम है, महाराज जी का जो प्रेम है बाबा से, उसको एक बार देखें कि बेसिकली वो जो बोल रहे हैं वो क्या चीज़ है। तो महाराज जी, हमने लगभग मेहंदीपुर बालाजी के रिगार्डिंग हमने बहुत सारी बातें कर ली और बहुत सारा हम सबको आपने ज्ञान दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ा अच्छा लगा मुझे जान के। जो लोग अभी तक नहीं जा पाए वहाँ पे, जो लोग बाबा के दर्शन नहीं कर पाए, शायद मेरे ख्याल से बैठे बैठे वो आपने करा भी दी है। बातें जो लोगों ने फैलाई हुई है, गलत लोगों ने बाबा के रिगार्डिंग, मंदिर के रिगार्डिंग, वहाँ के इंटरनल व्यवहार या लोगों के रिगार्डिंग, वो काफ़ी हद तक आपने जो है हमारे दिमाग से वो फितूर निकाल दिया है। बड़ा अच्छा लगा इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। अब हम आते हैं आपके, जैसा कि हमने जो भी आपके बारे में पढ़ा, आप जो है कुछ दिन जो है मेहंदीपुर बालाजी रहते हैं और कुछ दिन जो है वृंदावन रहते हैं। अब हम वृंदावन के बारे में बात करेंगे कि जब आप मेहंदीपुर बालाजी से वृंदावन, पहली बात तो किस स्थिति में या किस प्रकार से आपका यहाँ पे आना हुआ, क्योंकि वो बालाजी महाराज और ये भगवान श्री कृष्ण, राम जी या राधा रानी, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। देखिए, जब हम पहली बार वृंदावन हमारे पास ही था, परंतु पहले कभी हम आए नहीं थे, तो बाबा की सेवा में रहते थे। तो एक दिन हमारे हृदय में ऐसा भाव आया कि यार आपको अब कुछ करना चाहिए, कि बाबा की सेवा करनी चाहिए, परंतु किस प्रकार कर सकते हैं। तो मैं बचपन से रामचरितमानस जी का पाठ करता था, तो मेरे मन में आया कि मैं कथा करता हूँ, परंतु मेरी, हाँ जी, अच्छा, तो मेरे मन में, परंतु मैंने कहीं गुरुकुल में गया नहीं, कहीं किसी से सीखा नहीं, तो कथा कैसे करेंगे। तो मेरे इंस्टाग्राम पर मेरे एक अच्छे मित्र थे जो बिहारी जी में गोसाई हैं, तो उनसे मैंने बात की कि वो हमारे मेहंदीपुर बालाजी बाबा के दर्शन करने आते थे। तो मैंने उनसे कहा कि महाराज मुझे वृंदावन आना है। तो उन्होंने कहा कि सूर्यांश जी, आप वृंदावन आइए, आपके हर प्रकार से रक्षा करेंगे, आपकी हर चीज़ से जितनी हमसे मदद होगी मदद करेंगे। तो जब हम बालाजी बाबा के धाम से आने की उस समय, मैं आपको अपनी स्थिति बताऊं, बहुत सरलता, बहुत सौम्य हूँ और अभी भी हूँ। तो एक तो पैंट था मेरे पास और 2 बुरशट लेके सबने लोगों ने मेरे से मना की, क्योंकि परंतु कहते हैं कि ऊपर वाला मेरे को खींच रहा था। तो एक आंखों में आंसू लेके सभी लोगों ने, मेरी फैमिली ने भी मुझे मना किया कि भाई क्यों छोड़ के जा रहे हो, एक अनजान धाम है, वहाँ तुम, छोटी आयु थी, आज से 5 साल की, मैं 5 साल तो वृंदावन में हो गए मेरे को। तो आप अनुमान लगा सकते किस स्थिति में होऊंगा मैं। ओनली 200 रुपये लेके मैं आया था। ना मेरी छत का कोई ठिकाना था कि मैं कहाँ रहूँगा, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा। तो बस बालाजी का आशीर्वाद था, और कहते ना ब्रज धाम में आना किशोरी जी की कृपा से आना, क्योंकि मेरी पर्सनल कोई बहन नहीं है, क्योंकि मंदिर में मैं रहता तो सीता जी को अपनी बहन मानता था। एक अपनी गुप्त बात है, पर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने अपने मन ही मन में कहा कि अब तो मुझे खुशी भी होनी चाहिए, आंखों में भी आंसू आ रहे थे कि कहाँ जा रहा हूँ, कि किशोरी जी के पास। तो वहाँ वृंदावन आए तो उन्होंने मेरी व्यवस्था की, गुरुकुल में मेरा एडमिशन कराया। बाबा की कृपा से बहुत अच्छा मेरा, ये कहते हैं कि जीवन में संकट तो बहुत आए, एक लोग आगे बढ़ाने के लिए आते तो 4 लोग पैरों को खींचने के लिए भी आते। तो वो कहते हैं कि तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी ने मेरी हर पल पर मेरी मदद की, हर जगह मेरे को संभाला, क्योंकि मेरी इस जो दिशा थी, मेरी परिस्थिति, मेरी इस मार्ग में भी मेरे कुछ ऐसे प्रकार के दोस्त भी आए, उन्होंने मेरे को खींचने का प्रयत्न। पर कहते ना, जिसका बाप रखवाला होता, जिसका रखवाला मेहंदीपुर वाला होता, उसका कोई गिरा नहीं सकता। क्योंकि हमारे पास देखो, लोग भी पैसा दे जाते हैं, महाराज जी 50 रुपये, 100 रुपये, क्योंकि अनेकों प्रकार का धन आता है। क्योंकि उसमें क्या होता था कि मती विंगरी तो दिशा बदली, क्योंकि जो मेरा मित्र मंडल था कुछ समय पहले बहुत गलत था, क्योंकि वो लोग स्मोकिंग इत्यादि करते थे, और मैं उनके चरणों में थोड़ा अलग अपने को महसूस करता था, परंतु मैं जब किसी को जानता नहीं था,
तो मैं हनुमान जी के सामने यही कहता था, जय विधिनाथ होय तमोरा करो सुदास में तोरा, कि हे बालाजी बाबा जिसमें मेरा हित हो आप वही कीजिए, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। तो बालाजी महाराज जी ने उन लोगों से मेरे को दूर कराए। उन लोगों ने मेरे को पीटने के लिए काफी प्रकार के यत्न भी कराए, लोगों से पिटने के, परंतु कहते ना कि मेरे बालाजी महाराज ने मेरे हर रूप में किसी न किसी रूप में आके मेरी मदद की। आज वो लोग ही श्री बालाजी को भी मानते हैं और मुझे भी मानते हैं, क्योंकि मेरा विश्वास अपने गुरुदेव के चरणों में, अपने आराध्य के चरणों में अटल था। और वो कहते हैं कि जब वो बच्चा रोता है और जिससे माता या पिता से अतिक प्रेम होता है तो वो पहले उसी को पुकारता है। तो जब मुझे कोई संकट आता या परेशानी आर्थिक रूप से पैसे के, क्योंकि देखो परिवार वालों ने नहीं करे तो एक रास्ता वो भी बंद था मेरा, कि परिवार वालों ने मना किया तुम नहीं जाओगे, तो मैं परिवार वालों से नहीं कहता। जब भी आंखों में आंसू आते थे तो बस एक मेहंदीपुर वाले की याद आती थी। आज मैंने आज से 5-6 साल पहले क्योंकि एक भजन भी लिखा था कि मैं दर दर भटकता बालाजी मुझको संभालो, क्योंकि मैंने अपने ऊपर लिखा, क्योंकि जब किसी को कोई ठिकाना नहीं मिलता तो एकमात्र ठिकाना मेहंदीपुर का है। तो जब बालाजी ने संभाला, आज इस वेशभूषा में बैठा हूं या आपके समक्ष बैठा हूं या उस व्यास गति पे बैठा हूं तो एकमात्र श्री बालाजी की कृपा से, ना कि कहते हैं कि एकमात्र सहारा ऐसा मिला कि बहते हुए तिनका का सहारा मिला। मुझे लोगों ने खींचा भी बहुत है, लोगों ने सिकंद भी बहुत की है, लोगों ने परेशान भी बहुत किया, टॉर्चर भी बहुत किया, परंतु बालाजी ने चारों तरफ से मेरी रक्षा की है। आज उस चीज को मैं याद करता हूं तो आंखों में से आंसू आते कि मेरे जीवन क्या था, अब मैं क्या हो गया। तो कहते हैं कि एक उनका विशेष कह सकते अत्यंत कृपा है, अपने शब्दों में वो सामर्थ्य नहीं कि अपने नाथ का मैं वर्णन कर सकूं, कि उन्हीं की बदौलत में आज हूं। अच्छा महाराज, मुझे ये बताइए कि जो राम कथा अब आप वृंदावन में आके कर रहे हैं, पहले सीखी होगी आपने? हाँ जी, कितना गुरुकुल समय में। लगाया? 5 साल जैसे बताया आपने मेरी, जी 5 साल। हाँ, 5 से 6 साल लग रहे, क्योंकि देखिए कथा का कोई अंत नहीं है, हरि कथा हरि अनंत। तो आप जो किसी मतलब घर घर जाके कथा करते हैं या फिर यहीं बैठ के आश्रम में ही वृंदावन में? देखिए जैसे कि कोई व्यक्ति होता है, व्यक्ति विशेष होता है, उसकी इच्छा होती है कि हम श्री राम कथा कराएं, जैसे भागवत जी होती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पहले वृंदावन धाम आता है, पहले वो वृंदावन धाम की हम पहले उससे कहते कि देखो भाई हमने ब्रज में रह के ये चीज सीखी है, पहले जो ब्रज है उसको तुम जानो। पहले वृंदावन धाम की परिक्रमा लगा और बिहारी जी की उनसे दर्शन कर, क्योंकि जब मैं बिहारी जी आया था तो सबसे पहले जब मैंने बिहारी जी के दर्शन किए थे तो मैंने बिहारी जी से आंख मिला के कही थी, क्योंकि जो मेरा मित्र था उसने ही मेरे बिहारी जी के समझ, क्योंकि एक साधारण सा बच्चा उस परिस्थिति में, तो मैंने यही कहा था कि हे बिहारी जी, न मैंने अभी रामचरितमानस जी का रा पढ़ा न भागवत जी का बा पढ़ा, क्योंकि आपके इस चरणों से कितने व्यास कितने आचार्य निकल के गए, अब मैं भी आपकी शरण में आप देख लीजिए, बनाना या बिगाड़ के भेजना। कि कहते हैं ना रामचंद्र जब तक वन में नहीं गए थे तो रामचंद्र बन के नहीं आए, तो आज सूर्यांश वृंदावन आया तो किशोरी जी कुछ ना कुछ बना के तो भेजेंगे। बहुत बढ़िया। तो महाराज यहाँ आश्रम में रहते हो, कहाँ रहते हो आप अपने? देखिए वृंदावन में? हमारे एक महाराज जी हैं श्री राम भरत दास जी महाराज जी, उनके पास दास ने 5 साल व्यतीत किए और महाराज जी से बहुत प्रेम मिला है। और दूसरे महाराज जी श्री वृंदावन दास जी, अगर मेरे से लोग पूछते भी हैं कि महाराज जी आप वृंदावन में कहाँ रहते, तो मेरा तो एक ही कहना है कि वृंदावन में श्री वृंदावन दास जी के पास रहना है, क्योंकि उनका नाम ही श्री वृंदावन दास है, कि वृंदावन में वृंदावन दास जी के पास ही स्थान है। अच्छा एक चीज बताइए, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, सारी ये अच्छी बात है जी, भगवान है, वो हमारे देवता हैं, हमारे गुरु हैं, सब उनकी पूजा करते हैं। आपके अनुसार भगवान श्री कृष्ण की, वैसे तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सारी बातें अच्छी हैं, बट आपके अनुसार महाराज श्री सूर्यांश जी के अनुसार एक श्री कृष्ण की बहुत अच्छी बात क्या लगती है आपको? कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की, हाँ जी, देखिए कृष्ण सबसे टॉप जो आपको लगता है कि हाँ भाई ये कृष्ण भगवान सबसे पहले प्रेम करना सिखाते हैं, क्योंकि जब हमें किसी से प्रेम होता है ना तो हम सारे नियम, कोई नियम नहीं होता प्रेम में आदमी बनता है, क्योंकि अगर प्रेम का को तब बुलाए वो जा सकता है। तो हमारा हनुमान जी से, बालाजी से प्रेम है, हम हर स्थिति में उनको पुकार सकते हैं, चाहे खुशी के समय पुकार सकते हैं, दुख हो तब भी पुकार सकते हैं। सबसे ज़्यादा हमने यही वृंदावन में आके प्रेम को पाया है, और आपको पता प्रेम के बिना कुछ भी नहीं है।
राधा रानी की एक अच्छी बात जी, बताइए। राधा रानी तो दुलार करती हैं, और क्योंकि वृंदावन धाम में जो भी जिस कार्य के लिए आता है, अब मैं आपको एक थोड़ा विनोद वाली बात है कि लोग आए चप्पल चुराने तो प्रेम मंदिर पर जाएंगे, क्योंकि वहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, बिहारी जी भीड़ होती है, तो वो चप्पल चुरा के जाएगा, किशोरी जी वहाँ भी उसकी रक्षा करेंगे, क्योंकि भाई वो ब्रज में आया, भाव से आया है, तो जो दर्शनार्थी होगा उसको भी थोड़ी देर लेट कर देंगे तो उसको ले जाने दें। जो वृंदावन धाम में जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आता, किशोरी जी उसी की पूर्ति करती हैं। अच्छा, जब हम छोटे हुआ करते थे जी, तो हमारी माताएं, हमारी दादी, हमारे बड़े बूढ़े ना हमें एक चीज बताते थे, और अच्छा हुआ आज आप बैठे हो मेरे सामने, ये मेरा भी एक दिमाग से चीज पॉइंट निकल जाएगा। ऐसा बताते थे कि जो बलराम जी है ना, वो पिछले जन्म में या अगले जन्म में, मुझे पता नहीं है, बलराम जी और कृष्ण जी जो भाई थे, तो कहते हैं ये राम जी और लक्ष्मण जी थे। जी, जी। थोड़ा सा बताओ ना क्या सिस्टम। देखिए, जब भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ था तो भगवान राम तो बड़े बने थे और जो लक्ष्मण जी थे वो छोटे थे। हाँ जी। तो भगवान राम जी से कभी कहते कि भैया आप ये नहीं करते, भैया मेरी नहीं मानते, एक विनोद में कि भाई भाई का प्रेम होता है। तो राम जी ने क्या कहते कि भाई इस समय मैं मर्यादा में हूँ, परंतु मैं जो अगला जन्म लूंगा यानी अगला अवतार लूंगा, आप मेरे बड़े भाई बन जाने, आप मेरे पर आदेश करना। तो कहते हैं कि भगवान का तो वो अपने भक्तों के लिए अपने को थोड़ा नीचा दिखाते हैं, अपने भक्तों को ऊंचा दिखा देते हैं। अब जब भरत जी को राम जी बार बार जिताते थे कि भाई के प्रति तो भाई का बहुत स्नेह होता है, क्योंकि आजकल क्या है कि भाई भाई का वो प्रेम नहीं रखा। अभी आपकी दिल्ली की एक घटना है, कुछ चंद पैसों के लिए एक भाई ने भाई को मार दिया। और राम कथा क्या सिखाती है कि भाई के लिए भाई को त्याग नहीं, भाई के लिए संपत्ति का त्याग करना। तो ये हमारे ग्रंथों से हमको सीखना चाहिए। अभी आप एक चीज बताइए कि हम लोग विद्यालय जाते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं, आपने 9th या 10th में अनेकों प्रकार के औरंगजेब हुए या जितने इतिहास पढ़े, XYZ साइन थीटा प्लस क्वेश्चन, आज आपके इस दौर में इस जीवन में कोई काम आ रहा है क्या? आप बताइए, आ रहा है क्या? परंतु अगर हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों बहनों को पहले से राम कथा या भागवत जी पढ़ाई जाती, तो जो आज घर टूट रहे हैं ना, इस स्थिति में लोगों परिवार बिखर रहे हैं, ये स्थिति ना होती। क्योंकि हमारी आदिकाल से जो शिक्षा पद्धति थोड़ी गलत हो रही है, कि जो हमको चाहिए वो हमको दिया नहीं गया, लोगों ने हमको उस स्तर से नहीं उतारा। क्योंकि आप अन्य देशों में टेक्नोलॉजी क्यों है? क्योंकि पहले से उनको वही चीज़ सिखाई जाती है। जो आगे जो देश तरक्की कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पहले उनको उसी चीज़ से, हमको तो पढ़ाया जा रहा है कुछ और हमारे जीवन में हो कुछ रहा है, ये गलत है कि नहीं? तो थोड़ा इससे हमारी संस्कृति के अनुकूल शिक्षा पर भी थोड़ा सुधार करना चाहिए। तो महाराज जी मुझे ये बताइए कि बहुत आजकल नाम चल रहा है और बड़ा ही प्रभावित नाम है, मैं भी एक उनसे प्रभावित आपके सामने बंदा बैठा हूँ, प्रेमानंद महाराज जी। मांसाहार करने वाले का हृदय कभी शांत और आनंदित नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मबलहीन कभी शांति नहीं प्राप्त कर सकता। मैं सीरियसली, मैं पर्सनली बता रहा हूँ जी, मैं बहुत उनको बहुत मानता हूँ, बहुत मानता हूँ। मैं एक आपके सामने क्षमा चाहूँगा, गलत ना मानना इस चीज़ को। मैं एक्चुअली नॉन वेजिटेरियन था पहले जी, और अभी कुछ समय से, मेरे को कुछ समय हो गया जब मैंने उनको काफ़ी सुना, बाय चांस मेरे फीड में जो है उनकी रील्स वगैरह आ गई, तो एक बार, दो बार, तीन बार, 5 बार मैंने उनको जब काफ़ी सुना, मैं अंदर से इतना प्रभावित हुआ उनसे। जो चीज़ मैं बचपन से करता आ रहा हूँ, नॉनवेज बचपन से जो खाता आ रहा हूँ, मैंने लगभग, मेरे को समय हो गया काफ़ी, करीब 6 महीने मेरे को हो गए छोड़े हुए, छोड़ दिए। और अब ऐसा समय है जब मैं सामने से निकलता हूँ या मेरे सामने कभी ऐसा होता है, 1% जिसे बोलते हैं ना, 1%, उस 1% का 1% भी मेरा मन नहीं करता। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए आप कि प्रेमानंद महाराज जी को आप किस तरीके से लेते हैं, सोचते हैं उनके बारे में, क्या आपकी उनके बारे में टिप्पणी है? देखिए वो महापुरुष है, उन्होंने एक बार नहीं हजारों बार इस ब्रज में इतना प्रबल कर दिया है, इस ब्रज में। क्योंकि एक सामान्य बात कहें या सामान्य स्तर से कहें कि उन्होंने नवयुवकों को जगाया है। पहले आदि काल में नवयुवक भक्ति से दूर रहते थे, परंतु पूज्य प्रेमानंद महाराज जी ने अपनी जो पहचान नवयुवकों के हृदय में बनाई है।
जो जितने भी एक्टर्स कह लो या जितने भी बड़े बड़े धर्मात्मा या जो भी है, वो हीरो नहीं है मेरी दृष्टि में, प्रेमानंद महाराज जी हैं। क्योंकि उन्होंने संसार को बहुत कुछ दिया। जो पीढ़ी, जो इस भारत की प्रथम सीढ़ी कही जाती है, यानी कि नवयुवक, क्योंकि आगे जैसे जो नियम है चलता रहता है, आगे कौन संभालेगा, तो उन्होंने जिस पीढ़ी को इतना अच्छा कर दिया, जो गलत प्रकार के आचरण थे, पूज्य प्रेमानंद महाराज जी ने उनको सुधार दिया अपने शब्दों से। और एक बात और मैं आपको बताऊं कि सभी लोग ब्रजकोट से बाहर जाते हैं, कहीं कार्यक्रम होता है, परंतु पूज्य महाराज श्री वृंदावन धाम को छोड़ के कहीं नहीं जाते। अच्छा, और वहीं से उन्होंने एक कमरे से, एक हॉल से ही पूरे ब्रज ने, पूरे विश्व में को राधा नाम की महिमा का ज्ञान करा दिया। क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी इस समय राधा नाम की ध्वजा को लेके चल रहे हैं। क्योंकि देखो, एक सामान्य व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। परमात्मा की कृपा से, राधा रानी की कृपा से कोई ना कोई, प्रेमानंद महाराज जी स्वयं कहते हैं, कोई ना कोई विशेष शक्ति उनके साथ। तो वो वृंदावन में ही है जी। कहाँ पे? उनका आश्रम केली कुंज है उनका। एक चीज बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि 50,000 रुपये दूंगा कि आप प्रतिदिन 2 बजे रात्रि में जग के नहा धो के आना, आप नहीं आएंगे। परंतु छोटे से बच्चे लेके वृद्ध तक रात्रि में 9 बजे से, हम तो वृंदावन रहते हैं, हम तो लोग देखते रहते, 9 बजे से लोग, जो इतनी भयंकर सर्दी पड़ी है, इतना भयंकर बीच में बरसात भी पड़ी है, लोग वहां से चिगवे नहीं, वहां से हटे हुए नहीं, परंतु उनको एक ही झलक मिल जाए पूज्य महाराज श्री की। ऐसे भक्तों को क्या दे? भक्तों की देखो, वहां पैसे से बुलाए हुए नहीं है वो लोग कि किसी नेता ने या किसी ने किसी लोभ लालच में उनको बुला, वो तो एक प्रेम के लिए। कभी महाराज? हाँ, महाराज जी से दूर से दर्शन हुए, दूर से। हाँ, ऐसा सौभाग्य नहीं होगा दास को जाके दूर से दर्शन हुए। अच्छा, मैंने ना इनके बारे में सुना है कि वो इनकी कहते हैं किडनी वगैरह दोनों, जी ये सही है? जी बिल्कुल। अच्छा, और ये मतलब बहुत बड़ी बात है जो है कि देखिए, परमात्मा की कृपा होती है तो सहज सब कुछ हो जाता है। अगर जब कहते हैं डॉक्टरों के पास लोग जाते थे, फिर एंड में डॉक्टर क्या आता है, अब तो परमात्मा के भरोसे, कहता है कि नहीं कहता? तो जब परमात्मा का पहले ही भरोसा हो जाता, फिर ये सारी चीज तो फिर पीछे की इनसे बात। मिलना आसान है किसी को भी? हाँ जी, अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो जो महाराज जी के निज सेवक है, यानी कि निज, आप अपना प्रश्न लेके जाइए, वहाँ के जो महाराज जी की सेवादार हैं आपके प्रश्न को देखेंगे कि महाराज जी के सामने पूछने योग्य है, क्योंकि महाराज जी का पल पल समय कीमती है। वो तो योग कहते हैं, जब तक मैं इस धरती पे हूँ तब तक मैं इस वृंदावन, आप मुझसे भक्ति की ही विषय में चर्चा कीजिए, अन्यथा किसी अन्य बातों की चर्चा ना कीजिए। चलो, अब मैं आता हूँ बागेश्वर धाम वाले बाबा जो है हमारे, जी। धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। जी हाँ, इनसे कभी मिले हो? हाँ जी, वैसे 1-2 बार मुलाकात हुई है, पर्सनली मोबाइल पे बात हुई है। अच्छा जी। मतलब कैसे, मतलब आप कांटेक्ट इनके जो है? देखिए, जो इनके गुरुदेव हैं वो अपने भी सदगुरुदेव भगवान हैं। अच्छा। क्योंकि हम दोनों गुरु भाई हैं। अच्छा। अब वो चाहे वो बागेश्वर वाले हैं और हम तो सिर्फ मेहंदीपुर वाले बालाजी बाबा के, और मेहंदीपुर और बागेश्वर में कोई अंतर है नहीं। हनुमान जी वहाँ भी विराजमान है, यहाँ भी विराजमान है। अच्छा, चलो, अब मुझे ये बताइए कि जो इंस्टाग्राम, आपका इंस्टाग्राम जो आप खुद हैंडल करते हैं या कोई आपने बंदा रखा हुआ अपना? देखिए, एक हमारा शिष्य है, यानी कि बालाजी बाबा की धाम आता था, उसको हमारे द्वारा या उसने हमें क्या देखा वो तो बालाजी को ही पता, उसने हमको गुरु रूप में मान रखा है। वो बाबा की सेवा भी करता है और जो भी वीडियो वगैरह होती है वही सब कुछ संभालता है। देखते हैं जी। वीडियोस वगैरह जो बनानी होती है, जो एडिट करनी होती है, सब कुछ वही वही देखते हैं? देखते हैं। आप देखते हो, कभी स्क्रॉल करते हो कि क्या हाँ, कभी बनाया कभार है? देख लेते हैं कि क्या चल रहा है, क्योंकि अपनी वीडियो देख के थोड़ी अलग प्रशंसा आती है कि देखो हमारी वीडियो इतनी लोगों ने देखी तो बहुत अच्छा आपको लगा। पता है आपके चैनल पे कितने फॉलोअर्स हैं, कितने बढ़ रहे हैं, क्यों लाइक आ रहे हैं, ये सब चीजें देखते हो आप? हाँ जी, कभी कभार देखते रहते हैं। इंटरेस्टेड है, मतलब इंटरेस्ट है आपको? हाँ, थोड़ा तो है। अच्छा, फोन चलाते हो महाराज जी आप वैसे? महाराज देखो, फोन तो चलाते हैं पर उतना चलाना नहीं होता, अच्छा। क्योंकि महाराज जी बालाजी बाबा ने इतनी सेवा दे रखी है, पहले वो सेवा से थोड़ा फ्री हो जाते, जब थोड़ा आराम का समय होता वो देख लेते हैं। अच्छा सुरेंद्र जी, जिस हिसाब से आपकी एज है, तो एक मन में मेरे प्रश्न आ रहा है, पर्सनली प्रश्न आ रहा है, कभी मन चंचल नहीं होता कि यार मैं भी नॉर्मली घूमूं फिरूं, मैं मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पूजा पाठ ना करूं, वो ठीक है अपनी जगह, बट कभी मन नहीं करता यार मैं भी एक कॉलेज लाइफ जीऊं, मैं भी एक फ्रेंड्स के साथ घूमूं फिरूं, मस्ती करूं, ये करूं वो करूं? देखिए,
हम हमेशा जब से बाबा की सेवा में संतों के सानिध्य में रहे, संतों का जो सानिध्य होता है ना, परम सानिध्य होता है। क्योंकि जो संतों के पास क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है, और ज्ञान जो नेगेटिव ऊर्जा, जो चंचल प्रवृत्ति को समाप्त करता है। जब तक हम अपने घर में रहते तो खूब घूमे फिरे, अभी ऐसा नहीं कि अभी भी नहीं घूमते, परंतु वो कहते हैं कि लोग सरकारी खर्चा पे घूमते, हम श्री बालाजी के खर्चा पे घूमते हैं। क्योंकि बाबा जहाँ कथा कराते हैं तहाँ खूब जाते हैं, यजमान परिवार के साथ घूमते हैं, और श्री बालाजी बाबा तो कभी कहीं घुमाते ही रहते हैं। संतुष्ट हो आप अपनी जिंदगी से? बिल्कुल पूर्णतः। जो आपकी करंट जिंदगी चल रही है लाइफ, जी संतुष्ट हो आप? बिल्कुल पूर्णतः संतुष्ट हैं और परम आनंद है। अच्छा, मतलब आप अपने ये निश्चय कर लिया है कि जब तक आपकी आखिरी सांस है अब यही करोगे? बिल्कुल। और यही कहते हैं कि इस जीवन में भी यही करना, अगर कुछ इस जन्म में शेष कार्य रह जाए, क्योंकि कहते हैं ना कि मरने के बाद आदमी को मुक्ति सहज मिलती नहीं है, क्योंकि कलयुग जीव थोड़ा उसको भी देख रहे हैं। क्योंकि ऐसा कोई मेरी दृष्टि में नहीं कि पाप ना, अगर हम कहीं मार्ग में जा रहे हैं, कुछ ना कुछ हमसे कोई ना कोई दोष अवश्य होता है, तो कुछ क्योंकि अभी भी हम बालाजी की सेवा करें, अगर हम मर भी जाएं, अगर प्रेत भी बने तो बालाजी के ही बने, क्योंकि वहाँ भी बालाजी की सेवा करें। क्योंकि इस जीव शरीर में भी रह के बालाजी की सेवा करें, वहाँ पर भी रह के बालाजी की सेवा करें। क्योंकि देखो प्रेत कई प्रकार के होते हैं, प्रेत होते हैं। एक गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी से मिलाने वाला प्रेत था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भक्ति से भक्त को जोड़ेगा, तो ऐसा प्रेत होना भी बहुत सौभाग्य की बात है। महाराज मेरा थोड़ा सा एक क्वेश्चन, थोड़ा सा इन सब बातों से थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है जी। इसको आप अन्यथा मत लेना, मैं आपसे बड़ी ही मतलब निवेदन प्रार्थना कर रहा हूँ जी कि हम भारत में जी रहे हैं जी। हमारा जो भारतवर्ष है, अमेरिका, जापान, जर्मनी, जी। रूस, चीन, ये लोग कहाँ पहुँच चुके हैं पढ़ाई के मामले में। और हमारा जो भारतवर्ष है, हम बचपन से ही, मैं किसी भी प्रकार से किसी के भी मन को धार्मिक तौर पे ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, बट एक क्वेश्चन दिमाग में आया है और मेरे ख्याल से हर बंदा ये चीज़ सोचेगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं धर्म के बारे में कतई भी मैं इसकी मतलब आलोचना नहीं कर रहा, मैं उसका बहुत बड़ा, मैं भी धर्म को महत्व देता हूँ, धर्म हमारे लिए सबसे ऊपर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मैं ये बोलना चाहूँगा कि आजकल जिस तरीके से, उसका एक एग्जाम्पल आप भी हैं, मैं मतलब 20 वर्ष की आयु में आप जिस तरीके से आपने सब कुछ छोड़ के आप जो है धर्म कर्म के काम में बाबा के नाम पे, राम कथा के नाम पे जुड़ गए हैं, आपने अपना सारा जीवन इसमें न्यौछावर कर दिया है, तो आपको नहीं लगता कि अगर हम पढ़ाई लिखाई करें, ये भी करें साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई लिखाई करें, कुछ बने, अपने को, अपने परिवार को, अपनी सिटी को, अपने देश को कुछ एक अलग लेके जाते, जिस तरीके से जापान में कितना बड़ा जो है, जापान की जो दुर्गति हुई थी, जिसपे जो हमला किया गया था, जी। मतलब उसके होने के बाद भी जो है जापान आज एक मतलब अलग ही नाम से जाना जाता है, वो तकनीक के मामले में बेसिकली। तो आप इस बात को, मैं थोड़ा क्वेश्चन मेरा लंबा हो रहा है बट थोड़ा डीप है एक्चुअली ये, तो इसी के साथ मैं एक चीज और रिलेट कर रहा हूँ, लाइक जिस तरीके से आपने देखा होगा अभिनव अरोड़ा करके एक लड़का है, छोटा सा लड़का है, वो मेरे ख्याल से 11-12 वर्ष के आसपास की उसकी आयु होगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि मेरे बाकी बिहारी मुझे अपना कहता है। वो लड़का भी जो है साधु संत महात्मा कथा राधा रानी, वो दिखता है कि मतलब इसको आप अन्यथा मत लेना, दिखता है कि यार वो ड्रामे कर रहा है, जो भी कर रहा है उसके फादर साहब करवा रहे हैं, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे उसके बारे में खबरें आ रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा 19-20 तो ये चीज़ गलत है कि हम बचपन से ही जो है, बच्चे आजकल के जो है इस तरीके से कथा कर रहे हैं, मतलब गलत मार्ग पे जा रहे हैं, जो भी है, इस चीज़ को, इस पूरे मेरे जो भी मैंने आपको विवरण दिया है, आप किस तरीके से इसको लेते हैं? देखिए इसमें काफ़ी चीज़ है। सबसे पहले माता पिता, आपके माता पिता का मैं आपको बताऊं कि अभिनव जो अरोड़ा है, पहले दिखाता वो कुछ है और बनता को, क्योंकि देखो कहते हैं कि जैसे पुलिस होती है, पुलिस ही होती है, भैरपिया ही होता है, क्योंकि बच्चे उससे डर सकते हैं परंतु वो गिरफ्तार करके नहीं ले जा सकता। जो आप नाम ले रहे हैं अभिनव अरोड़ा, वो खाली रील्स है, रियल नहीं है। बहुत बढ़िया। क्योंकि उसने कभी गुरुकुलों में अध्ययन नहीं किया, उसने कभी मानस का अध्ययन नहीं किया, किसी ग्रंथ को नहीं उठा के देखा। देखिए आप कभी गुरुकुलों में जाके देखिए,
5-5, 2-2 साल से जब बच्चा थोड़ा जानने लग जाता, खाने पीने लग जाता, तब से माँ बाप उसको गुरुकुल में छोड़ देते हैं। क्योंकि जब वो एक आपने कहा पढ़ाई लिखाई करके जो व्यक्ति होता है किसके लिए जीता? अपने परिवार, सिर्फ अपने परिवार के लिए। परंतु जो इस मार्ग में आता, भगवत मार्ग में आता, वो सर्व समाज के लिए जीता है। जैसे कि कोई सामान्य व्यक्ति होता है कि उसके 2 या 4 बच्चे या 1 बच्चा होता है, परंतु जो जितने धर्मात्मा कह लो या जो भी महाराज होते हैं, उनके पीछे कितना परिवार होता है। इसने आपने भी ये भी चीज देखा, उनके 1000-1000, 2-2000, अगर किसी को कोई समस्या होती है तो गुरु बहुत परेशान होता है कि मेरा बच्चा परेशान है, मेरा, क्योंकि कहते हैं, मैंने अपनी एक बुक थी उसमें पढ़ा था कि आप जाके परमात्मा से प्रार्थना करो, थोड़ी देर हो सके। अगर आपके गुरु आपकी प्रार्थना करें या कोई अन्य व्यक्ति करे तो परमात्मा सह सुन लेता है। तो जब गुरु आप किसी को बना रहे तो पूर्ण आस्था रखो, पूर्ण श्रद्धा रखो, क्योंकि देखो दिखाने वाली भक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो दिखावटी होती है वो दूर से दिख जाती है। और अभिनव अरुणा था वो सिर्फ रील है, क्योंकि जैसे आज हम यहाँ आए वो करता है, पर पीछे से उसका कुछ और बैकग्राउंड है। मैं तो यही कहता हूँ कि देखो हमारी इस संस्कृति में कोई किसी के द्वारा या परंपरा के द्वारा नहीं भेजा जाता, यहाँ स्वयं चल के आता है। माता पिता की इच्छा हो या ना हो, व्यक्ति स्वयं आता है। क्योंकि आपने देखा होगा, जो एक मैंने काफ़ी साल एक मूवी देखी 3 इडियट्स, उसमें जो लास्ट में एक जो हीरो कहता है, पर मुझे उसका नाम, जो तुम्हारे मन में हो वो कीजिए। अगर आपके माता पिता आपको साइंस लेवाना चाहते हैं, आपका मन है कॉमर्स से करना, तो एक बोझ डाल दिया जाता है। परंतु व्यक्ति के मन में नहीं है और करने वाले कुछ नहीं। जो सबसे पहले अपने बच्चे को खुद आप पूछे कि आपके मन में क्या है, क्योंकि आपको क्या बनना है, क्योंकि अपनी इच्छाओं को मारवाना कोई गलत बात है। क्योंकि देखो जीव है, जीव की इच्छा के अनुसार ही, अगर मुझे दाल रोटी पसंद है तो मुझे दाल रोटी खाऊंगा, ना कि मैं मटर पनीर खाऊंगा। तो व्यक्ति की जो पसंद होती है सबसे पहले माता पिता को वो देनी चाहिए। क्योंकि देखो अगर आपके एक कोटा लोग पढ़ने जाते हैं, डॉक्टरी के लिए जाते हैं, काफ़ी माता पिता बच्चों पर जोर डाल देते हैं, तो कुछ समय के बच्चे सुसाइड कर लेते। तो आप किस स्थिति में गए? अपने बच्चे से भी याद हो, पहले आप अपने बच्चे से पूछिए कि बेटा आपको क्या प्रिय है। कि अगर आपके देखो पैसा भी खर्च ना हो, मैं बीएससी नर्सिंग कर रहा था, डॉक्टरी कर रहा था, तो मैंने अपनी फैमिली से साफ कह दिया कि देखो पिताजी के आपकी इच्छा से मैं कर रहा हूँ, परंतु मेरी इच्छा नहीं है। तो मेरे पिताजी के फिर आपकी इच्छा नहीं, फिर क्यों पैसा खर्च करवा रहे? तो देखो माता पिता भी की कुछ अधिकार है कि अपने बच्चों से पूछना चाहिए, कि ये नहीं कि मैं अगर डॉक्टर हूँ तो मेरा भी बच्चा डॉक्टर हो। ये आजकल लोगों की सोच होती है। ऐसा भी हो सकता है पुलिस वाले का बच्चा इंजीनियर भी हो सकता है। क्योंकि आपको मैं बताऊं, अगर बच्चे माता को समझे, पिता को, आजकल ऐसा समय आ गया है कि घर तो एक ही है, परंतु माता पिता कहीं है, बच्चे कहीं हैं। और पहले के जमाना था, धरती में लोग सोते थे, इधर माता इधर पिता, बच्चे बीच में रहते थे। परंतु आजकल कमरे में भी रहकर खाली फोन से ही कह रहे हैं कि बेटा खाना खा लें, कमरे से। तो इतनी हम लोगों ने दूरी कर दी अपने बच्चों से, तो गलत मार्ग पे क्यों नहीं जाएंगे लोग? तो माता पिता का कुछ अधिकार है, जिसे ये नहीं कि जन्म दिया है, अच्छी बात है। हर माता पिता अपने बच्चे को कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं, हर कोई चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा नाम करे। परंतु माता पिता भी की कुछ जिम्मेदारियां कि अपने बच्चों पर नजर रखें कि मेरा बच्चा कर क्या रहा, मेरा बच्चा किससे मिल रहा है, मेरे बच्चे के फोन में कौन है। अब मैं आपको देखो, ये थोड़ा अच्छी बात नहीं है कि लोग पढ़ने आते हैं और लोग पढ़ने के बहाने से लोग कहाँ जाते हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं। तो ये किसको धोखा दे रहे हैं? माता पिता को। फिर लोग कहते हैं कि हम पढ़ाए नहीं। माता पिता अपने बच्चे को इतना पढ़ाने के योग्य बनाने की सोचते कि हम अगर कुछ भी ना करें पर मेरे बच्चे को सर्व तरह से लाभ होना चाहिए। तो कुछ बच्चों को भी समझना चाहिए, कुछ माता पिता को भी समझना चाहिए। क्योंकि कहते हैं एक मैदान में 2 तलवार नहीं रह सकती, परंतु अगर आराम सब चीज़ करोगे तो सब चीज़ रह सकती है, एक पास भी रह सकती है। आपने कई संतों को देखा होगा, शेर और क्या कहते हैं उसको, बकरी को एक किनारे पे पानी पिलाया, क्योंकि इन दोनों का वैर है। क्योंकि जब ऐसा सामर्थ्यवान व्यक्ति होता है, चाहे पिता हो चाहे बच्चा हो, तो अगर दोनों में सामर्थ्य है, क्षमता है, तो सहन करेंगे, नहीं तो फिर गलत दिशा पे तो जाएगा। ठीक है महाराज जी, बड़ा अच्छा लगा। और आपने जो है मेरे लगभग सवालों की लिस्ट जो खत्म हो चुकी है, आपने जो है मैं बता देना चाहता हूँ कि
एक्चुअली हम ये वाला जो पॉडकास्ट है ये वृंदावन में बैठ के कर रहे हैं। महाराज जी के कोई मित्र हैं उनके गेस्ट हाउस में। हम अपने स्टूडियो में इसलिए नहीं करते क्योंकि एक्चुअली महाराज जी को यहाँ कुछ थोड़ा इनका बिजी शेड्यूल था और बिजी थे, ये आने में असमर्थ थे। इस वजह से हम जो है ये हमारा जो पॉडकास्ट जो है ये वृंदावन में शूट हो रहा है। महाराज जी ऑल ओवर ये है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा पर्सनली, ऑफिशियली कैसे भी लगा लीजिए आप, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे आपका व्यवहार देख के। और इतनी सबसे ज़्यादा मेरे लिए एक अद्भुत बात यही है कि इतनी कम उम्र में जितना आपको ज्ञान है ना, शायद मैं आपसे थोड़ा सा बड़ा हूँ, मेरे को आज भी उतना ज्ञान नहीं है। मैं शायद आपका एक मतलब जरा सा भी जैसे छोटे से चुटकी भर जो धूल कहते हैं ना, शायद वो भी नहीं लगता मेरे को। मगर ऑल ओवर ये कि बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छी जो है जानकारी दी हमें। और आप बताओ आपको कैसा लगा हमसे नहीं, आपसे भी मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखो आप भी उस धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हम भी एक धर्म का प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि देखो कि डंडा कोई और होता है, झंडा कोई और होता है। क्योंकि डंडा तो हम बनेंगे और झंडा हमारे हनुमान जी का। वो कहते हैं कि जब कोई विजय होती है तो हमारे ऊपर झंडा ऊपर लहरता है। अगर हमारे द्वारा या आपके द्वारा किसी को सदमार्ग मिले तो बहुत गौरव की बात है। हमारे द्वारा किसी को मार्ग मिले, परमात्मा से जुड़े, परमात्मा की भक्तों से। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि राम जी के चरित्र तो हनुमान जी को बहुत प्रिय लगते हैं, परंतु हनुमान जी को अपनी कथा, अपने भजन, पूजा पाठ अच्छे नहीं लगते, परंतु राम जी को बहुत प्रिय लगते हैं। आज हम उनके भक्तों को थोड़ा मार्गदर्शन देने की सोच है, क्योंकि मुझ में इतना ज्ञान नहीं है कि मैं आपके सामने या हनुमान जी के सामने ऐसे ऐसे महापुरुषों का वर्णन आपके माध्यम से किया है। क्योंकि एक तुच्छ सा, ना मैं कोई इतना बड़ा प्रखंड हूँ, ना मैं कुछ, एक तुच्छ सा श्री हनुमान जी का दास हूँ, बस एक मेरी यही पहचान है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आपके द्वारा हर व्यक्ति विशेष तक ये वीडियो जानी चाहिए, जो कि मेहंदीपुर बालाजी की भक्ति को समझें। बाबा की भक्ति क्या है, बाबा के नियम क्या है, बाबा की भक्ति में जाने के उपरांत क्या क्या जीव को मिलता है। क्योंकि देखो हमारे जीवन में अनेक प्रकार के संकट आएंगे, और जब तक आप संकट मोचन की शरणागति नहीं लोगे तब तक संकटों का समाधान नहीं होगा। अगर आपको कैंसर हुई है तो कैंसर के डॉक्टर से मिलना जरूरी है, ना कि नॉर्मली जो बरसात के डॉक्टर होते हैं उनसे मिलना, क्योंकि जो उसका मुख्य डॉक्टर है वही मेहंदीपुर वाला है। तो यही आपके माध्यम से बड़ा अच्छा लगा कहकर, और बड़ा ही आनंद आया आपसे मिलकर भी, बहुत दिल गदगद हो गया। ठीक है महाराज जी, जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम, सबको जय श्री राम, जय श्री राम।